सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम मनीरा, वेलकम आयशा शुजात, वेलकम। हाउ आर यू? Thank कैसे you, हो sir. दोनों? I'm good. How are you? मैं बिल्कुल बढ़िया, मैं बिल्कुल बढ़िया। मनीरा आप बताओ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। मेरे को तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं किसी सच में मिलीनियर शो में बैठा हूँ। दो दो बड़े बड़े मिलीनियर्स। सो आयशा, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिहार, पटना। बिहार, पटना। मनीरा आप? सेम। दोनों एक स्टेट से? कुछ कोइंसिडेंस है अर्निंग्स में और ग्रोथ में? क्या लगता है? दोनों मिलेनर है। दोनों ही मिलीनियर हैं, हाँ। इसीलिए दोनों को इस शो में आने का मौका मिला है। सो आयशा शुजात और मुनीरा, ठीक है, मतलब आप सभी को लोग जानते हैं कि आप मिलीनियर्स हो, क्रिएटर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो। ठीक है, आप दोनों को लोग मतलब एक इमेज मैं बताता हूँ। देखो, मैं अगर खुद की इमेज के बारे में बताऊँ, खुद मतलब बताऊँ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। मतलब दोनों को देख के लगता है दोनों क्रिएटर्स हैं, ठीक है। दोनों को देख के लगता है दोनों कोच हैं। दोनों को देख के लगता है मिलीनियर भी हैं। अब मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बहुत सारी आइडेंटिटीज है मार्केट के अंदर, है ना। तो बेसिकली मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि मतलब एक्चुअल में आप अपने बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? वैसा सच बताऊं तो मतलब लगता है कि हाँ हुआ, बट ऐसा मतलब अभी भी ऐसा लगता है ना कि बहुत कुछ अभी भी बाकी है। मतलब अच्छा। ऐसा फील है कि हाँ बहुत कुछ कर लिया, ठीक है किया, बट स्टिल कहीं कहीं लगता है कि हाँ बहुत कुछ बाकी है। तो बस बिगनिंग लगता है बस। अच्छा, बिगनिंग है। या ठीक है। मुनीरा आप बताएं, आप कौन हो? मैं नहीं सोचती हूँ अभी मैं मिलेनर हूँ। अगर सोचूंगी तो फिर रुक जाऊंगी। अच्छा अच्छा, सोचोगे तो मिलीनियर फिर रुक इसलिए जाओगे? हाँ, एक मतलब जो होता है ना, ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ होना जैसे कि जारी आपने रहे। बोला कि अभी मैं मिलेनर दिखती भी नहीं हूँ, मतलब ऐसा देख कर नहीं लगता। तो मुझे मैं तो चाहती लगता हूँ कि अभी ना है, लगे। मुझे तो लगता है दोनों को देख के लगता है मिलीनियर हो। क्यों? नहीं, नहीं लगता। अभी अभी मेरे तक ना, रील लेकिन अभी रील प्रोफाइल अभी विजिट करके चेक करना। रिसेंट रील डाली है ना मैंने अभी, उस पे भी लोग बोल रहे हैं देख कर नहीं लगता, तो मैं चाहती हूँ कि अभी ना लगे। हम्म। अच्छा। अभी ये नहीं आप हूँ, ये करंट, मान लो। ठीक है कोई बात नहीं, और ज्यादा बन जाओगे आप अभी, कोई बात नहीं। सो जैसे कि मैंने आप दोनों से क्वेश्चन पूछा है कि आप कौन हो, ठीक है, मेरे को सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं मिला। मैं मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो, हु आई एम। ठीक है, जनता भी जानना चाहती है, जानना चाहते हो, सभी लोग जानना चाहते हैं, क्यों? तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप हो कौन, हु आई एम, अपने बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? अगर मैं बताऊं तो लाइक अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए तो फ्रॉम अ इमेच्योर आयशा टू अ मैच्योर आयशा, मैच्योर आयशा, फ्रॉम अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट आयशा टू अ कॉन्फिडेंट आयशा, लॉट्स कॉन्फिडेंट। ऑफ चेंजेस हम्म। फ्रॉम गर्ल हु इज नथिंग टू अ मिलीनियर। हम्म। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस मैंने फील किए खुद में। मुझे लगता है कि लोगों को लगे कि मैं मिलीनियर हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे नहीं चढ़ना चाहिए कि आई एम समथिंग। हम्म। ठीक है, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ आई एम समथिंग, बिकॉज हाँ कुछ किया तो दिखना भी चाहिए, हम्म। बट मुझे नहीं लगना चाहिए कि आई एम समथिंग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये वाला। ठीक है, एक वर्ड में बता सकते हो आंसर? नो सर, एक वर्ड में क्या आंसर होगा, मतलब नहीं। एक वर्ड अपने लिए, कोई एक वर्ड हो आई जाए। कैन, हु इज आयशा? इन वर्ड, इन राइट वन। नाउ आयशा इज द बैकबोन ऑफ हर फैमिली। ठीक है, बैकबोन। या ठीक है, फैमिली की नहीं हो, बहुत सारे लोगों के भी बैकबोन बन चुके हैं, अपने एफिलिएट्स की, अपनी फैमिली की। ठीक है, कुछ लोगों की maybe the मतलब inspiration इंस्पिरेशन of हो तो भी many. बैकबोन हो आप। Yeah. जी मुनीरा, आप बताइए अपने बारे में, हु इज मुनीरा, अगर मैं एक वर्ड में आपसे पूछूं तो? इंस्पिरेशन मेनी ऑफ, ठीक है, वो तो आयशा ने भी बता दिया, इंस्पिरेशन कुछ अलग। बेस्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लेडी एंटरप्रेन्योर। लेडी एंटरप्रेन्योर कैसा फील होता है? अभी बेस्ट हूँ नहीं वैसे मैं, और बेस्ट बनना है, इट्स जस्ट अ हम्म। बिगिनिंग, बट ठीक है। अच्छा फील होता है बहुत, लाइक कि नॉर्मल कॉलेज गोइंग गर्ल टू एंटरप्रेन्योर, वो हम्म। भी बायो की स्टूडेंट्स। अच्छा। पॉसिबल नहीं था, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। हम्म। जैसे यहाँ बिना सोचे समझे सभी लोग ज्वाइन करते हैं ना, एक के साइड इनकम पॉकेट मनी, बस मैंने भी उतना, और नाउ आई एम हियर फीलिंग ब्लेस्ड, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। सो ये सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से?
दोनों से क्वेश्चन है मेरा, ये सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई? मतलब एक नॉर्मल गर्ल टू एक मिलीनियर, ठीक है, मतलब क्या मतलब सपना देखा था कि आपने कि हाँ मैं मिलीनियर बन जाऊंगी कुछ टाइम में, या अगले साल मैं मिलीनियर बनने वाली हूँ? कुछ ऐसा महसूस होता था पहले, ऐसा मतलब लास्ट ईयर कि हाँ हम अगले साल इतना ड्रास्टिक चेंज हमारी पर्सनालिटी में, हमारी ग्रोथ में, फाइनेंशियली, हर चीज में आने वाला है? सोचा था कभी, इमेजिन किया था आपने इन चीजों के बारे में? नहीं, कभी नहीं। आपने मुनीरा कभी सोचा था मेरा करियर इतना स्ट्रांग बन जाएगा, तो मुनीरा तो आज ब्रांड बन जाएगी, लोग बोलेंगे हमें तो इनके जैसा बनना है आज, हाँ? सर सोचा तो नहीं था मैंने कभी भी, लेकिन आपने बोला था तो हो गया। मैंने क्या बोला था? आपने दिसंबर में बोला था जब मैंने अल्फा प्रोजेक्ट ज्वाइन करा था, मतलब आपसे बात करी थी, क्या बोला बोला था? था कि नेक्स्ट ईयर तुम 50 लाख अर्न करोगे। अच्छा, 50 लाख हो गया? डन। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन दोनों से ये है कि शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई इन सब चीजों की शुरुआत? आयशा। सो बेसिकली लाइक हर किसी को कुछ ना कुछ करने के लिए कोई रीजन होता है, ठीक है? तो मेरे साथ भी वैसे रीजन था। मैंने पहले भी बताया था कि फैमिली की सिचुएशन मेरी खराब चल रही थी, एंड ड्यू टू माय फादर हेल्थ, उनके वजह से मुझे लगा कि आई नीड टू डू समथिंग, ठीक है? बहुत ज्यादा ही, मतलब एक होता है ना कि योर फादर इज लाइक सब चीज में ना पिलर होते हैं, और अगर वो ही बैठे और वो कुछ कर ना पाए तो कोई ना कोई पर्सन को स्टैंड लेना पड़ेगा। सो आई जस्ट वंडरिंग कि हाँ कुछ मिल जाए, तो या इसी तरीके से शुरुआत हुई थी। मेरा बेसिकली यही रीजन था, टू सपोर्ट माय फैमिली। ठीक है, सपोर्ट माय फैमिली। तो मन में ऐसी क्या आग लगती थी कि नहीं यार, मतलब आयशा नहीं, अभी मतलब अभी करना है, आई कैन डिले? एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ ना, कुछ चीजें मेरे में वैसे ना चाइल्डहुड से थी। अगर मैं कुछ अच्छा देखूं, जैसे आई वांट अ गुड लाइफस्टाइल, ये भी मुझ में मेरे थे। आई वांट अ गुड लाइफस्टाइल कि मतलब वो होते हैं ना छोटी छोटी ख्वाहिशें कि आई नीड अ गुड हाउस, आई वांट टू वेयर समथिंग गुड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। ये सी जब भी चीज था ना, तो क्यों नहीं मैं वो चीज कर सकती, क्यों नहीं मैं भी वो अच्छे जगह से ले सकती, या फिर कुछ मेरा भी अच्छा हो सकता है। तो वो चीज भी थी। मतलब लग्जरी आपको थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर दिया, क्यों? वेरी वेरी मच। वेरी मच, वेरी मच, हाँ, लस्ट्रस थिंग्स। ठीक है। मुनीरा, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर शुरुआत तो लाइक ऐसे हुई थी जैसे सभी की होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। हम्म। बट आई वांट टू क्रिएट माय ओन पर्सनल ब्रांड शुरुआत से। अच्छा। अभी भी मैंने क्रिएट नहीं करा है उतना, अभी स्टार्टिंग मैंने बोला ना, तो बस यही ब्रांड बनना है। तो जब ब्रांड बन ब्रांड गया। बनेगा देन ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। मतलब आपके मन में वैसे क्या फीलिंग था इनिशियल टाइम पे कि नहीं अभी ही करना है, आई कैन डिले? मतलब जैसे मतलब आपने बोला था मुझे, जब फर्स्ट टाइम पे मेरी और आपकी कॉल पे बात हुई थी, तो आपने बोला था कि नहीं मुझे मेंटोरशिप चाहिए, मतलब ऐसा क्या वो जो बोला ना कि अंदर से कि करना ही करना है, मतलब अभी करना है, हम डिले नहीं कर सकते? यस। मतलब क्या चीज, वो माइंडसेट क्या पुश कर रहा था आपको उस टाइम पे? उस टाइम पर तो मुझे बीबीएम पुश कर रहा था, जो बिस गुरुकुल का था, अच्छा, बीबीएम पुश होने कर रहा वाला था। हाँ, मतलब बिस गुरुकुल में पहले से ही ज्वाइन थी, बट मैं कंसिस्टेंट के साथ वर्क नहीं, मतलब एक होता है ना कि टाइम उतना नहीं देना, मन से नहीं, अपना 100% नहीं देना, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती थी। ठीक है, था। लाइक किया और अगर हफ्ते में अर्निंग हो गई तो बहुत खुश हो गए, मतलब कंफर्ट जोन में चले गए, वाओ, अब छोड़ो, नेक्स्ट हफ्ते फिर उसके बाद करेंगे। हम्म। लेकिन जब बीबीएम आया ना, और मैंने वहाँ की वीडियोस एंड ऑल सारी चीजें देखी कि मतलब मेरे माइंड में था ना वो ब्रांड, तो मुझे लगा कि हाँ। यहाँ जाकर मतलब भीड़ से अलग बनने की कोशिश हो सकती है। हम्म। तो उस चीज मतलब उसी से मैं इंस्पायर हुई और पुश मिला कि नहीं अब करना चाहिए, अब सीरियसली काम करना चाहिए। दैट्स इट। ओके। ठीक है। तो मेरे एक और क्वेश्चन है आप दोनों से, ठीक है, कि जैसे एज यू ऑल नो कि जैसे आप इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, कई बार नेगेटिव चीजें भी आ जाती हैं, और कुछ लोग आपके बारे में नेगेटिव एज्यूम भी कर लेते हैं कि नहीं एक्चुअल में ये ऐसी है, एक्चुअल में ऐसी है। ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हम एक्चुअल में वैसे हैं भी नहीं, बट लोग हमारे बारे में वैसा सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि एक नेगेटिव इमेज, फिर ऐसा है ना कि माउथ मार्केटिंग होती तो रहती है। अब मैंने देखा, अगर मुझे कुछ नेगेटिव लगा तो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने भी कई सारी चीजें ऐसी फेस करी होंगी इस मार्केट में काम करते करते, लोग आपको बिन बात के ही अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वांट टू नो द इनर ऑफ मुनीरा और आयशा शुजात। इनर, क्या बोले सर? मैं बोल रहा हूँ आई वांट टू नो द इनर ऑफ आयशा शुजात। अच्छा, सी एक्चुअली
अगर हम कोई भी फील्ड में काम करते हैं तो आपके साथ अगर आपको 100 बंदे अगर बोल रहे हैं अच्छा, तो उसमें से 10 बोलेगा ही बुरा, है ना। तो वो जब स्टार्टिंग में ऐसा होने लगा ना, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग डीएम्स करे। इवन अभी मैंने रिसेंटली आज जो मैंने पोस्ट की, ठीक है, अवार्ड वाला, जो अभी नेशनल ट्रिप में गए थे तो VIP अवार्ड मिले थे कुछ, तो उसमें भी हो रहा है कि व्हाई यू शेकिंग हैंड विद पारस सर, व्हाई यू शेकिंग हैंड विद हिम, लाइक इट जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ठीक है। तो वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो अब बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव भी बोलते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अब जब जो लोग पॉजिटिव, जो हमें लव प्यार दे रहे हैं, तो हम उन्हीं पे ध्यान देते हैं ना, नेगेटिव चीज को इग्नोर भी करते हैं। उस चीज को सर पे नहीं चढ़ने देते कि हाँ कुछ ने बोल दिया। वो प्रिपेयर है कि हाँ वो मुझे, मैं अगर कुछ डालूंगी तो वो अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, तो लीव, उस चीज को इग्नोर करने के लिए बने होते हैं। तो आई जस्ट इग्नोर। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते थे, इनर ऑफ आयशा शुजात की, मतलब आप अंदर से मतलब इमोशनली, और मतलब क्या है आपका थॉट प्रोसेस? होता ना कि हाँ मैं एक्चुअल में मैं ना एक काइंड पर्सन हूँ, ठीक है, मुझे ना मतलब दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब इस तरीके से कोई क्वालिटीज टू इनर। बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कुछ लोग लगता है ना, शी हैज हैविंग वेरी लॉट्स ऑफ एटीट्यूड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। मतलब और इमोशनल का जैसे आपने बात बोला, तो मैं इमोशनल भी बहुत ज्यादा हूँ। कोई मुझे सैड स्टोरी अपनी सुना दे तो मैं रोने भी लग जाऊं। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो हाँ, और मतलब जो लोग अगर होते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव सोच लेते हैं कि हाँ इस टाइप की होगी या उस टाइप की, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा मतलब लोग जो जो जज करते हैं ना गलत तरीके के, रूड है, और अगर कुछ कमा रही है तो उड़ रही है, ऐसे वैसे, नो, वो वाला बात नहीं है, ठीक है। चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, what I actually feel, I always have to be like down to earth person. You have to being a down to earth person. That's great. डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और आप शुरू से डाउन टू अर्थ हो, मतलब तब से लेकर अब तक मैंने आप में ना थोड़ा सा भी चेंज नहीं देखा। मतलब मेन चीज Even my mother always say कि चाहे तुम्हारे पास कितना भी आ जाए, कभी तकव्वुर, कभी प्राउड नहीं करना। जो है अगर ऊपर वाले ने दिया है तो वो ले भी सकता है, तो कभी उस चीज पे तराने की जरूरत नहीं। Always be kind. मुझे इसी बात का तो गर्व है आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर। ठीक है मुनीरा, वांट टू द इनर। किसको किसको मैं ऑडियंस से पूछूं, किसको किसको लगता है कि मैं खड़ूस हूँ? क्योंकि मैंने ना ये बात बहुत सुनी है। लाइक मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ, बट फिर भी मतलब कभी मैं मीटिंग में आऊँ, सर ने भी मुझे बोला है, लोग कमेंट मतलब लगता है मेरे फेस से, या फिर मैंने कभी ऐसा कुछ बोला। आप लोग से पूछ रही हूँ, बताना चैट सेक्शन में। कितने लोगों को लगता है? बताओ अभी। नॉट एट नहीं, ऑल। बहुत मैंने सुना है, अल्फा कम्युनिटी में भी मैंने सुना है, लाइक खड़ूस है ट्रेनिंग। समटाइम्स ओनली। समटाइम्स ओनली, जब आप गलती करते हो तब डांट पड़ती होगी, ठीक है। मैं बताऊं सीरियसली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर बस ना, जैसे मैं ट्रेनिंग लेती हूँ तो बहुत सारे, मैम आप बहुत लाउड बोल रहे हो या बहुत एटीट्यूड है, यार वो मेरा बोलने का तरीका है, वो उसे आप कॉन्फिडेंस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एटीट्यूड, अगर देखकर लगता है 50 लाख रुपए कमाए हैं, या कभी ऐसा कुछ शो ऑफ करना, स्टोरीज एंड ऑल, बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल में डेली बेसिस पर करते हैं। हमें देखा कभी, आशा को भी मैंने नहीं देखा और मुझे भी नहीं देखा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना लोग थोड़ा सा कमा कर, जैसे होता है ना कि बहुत सारे मार्केटर्स, ये देख लो कार, ये मेरा घर, ये वो फोन देख लो। स्टिल मैंने सर आईफोन भी लिया है, तो अभी तक मैंने शो नहीं किया कि हाँ मैंने पिक्चर्स वगैरह डाले कि आईफोन के साथ इस तरह से मिरर सेल्फी एंड ऑल, बट कभी भी पिक्चर नहीं डाल के अभी इतना ले लिया, ऐसे कर लिया। जैसे होता है ना कि ये देख लो, इस फोन लेकर इतना कम, ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेरे अंदर एक चीज, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे ना कि अभी मेरे टीम मेंबर, जब मैं लेट रिप्लाई देती हूँ तो बहुत सारे लोग, मैम आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो उस टाइम पर मैं कुछ टाइम से, अक्टूबर मंथ, सर आपको भी पता है, मैं एक्टिव नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। मैं दिल्ली भी पहले गई थी, बहुत पहले, अप्रोक्स 15 डेज पहले, ठीक है। उस टाइम पर मैं एक्टिव नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों के मैम मैसेजेस आ रहे थे, मैम आपने तो बोला था गाइड करोगे, ये वो। देखो, एक चीज बोलना चाहूंगी, सभी की पर्सनल लाइफ भी होती है। क्या आपने यहाँ पे एनरोल करा कि आप 24 आवर टाइम देते हो? नहीं देते। मैं बहुत टाइम देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों सभी को जल्दी रिप्लाई करूँ, ठीक है। बट कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मैं चाहती हूँ, मतलब मैं कुछ काम करती हूँ ना, अम्मी को बोलती हूँ कि मुझे ना मोबाइल देखना है, दे दीजिए, मतलब कुछ इमरजेंसी होती है तो,
टीम के मैसेजेस आ रहे होंगे, उसने एनरोलमेंट करी होगी, उसने नहीं दिया, तो मुझे ना रिप्लाई करना है, ठीक है। उस टाइम मेरी जब तबीयत खराब थी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है। जितना मैंने अर्न किया उसके अकॉर्डिंग तो देख लो, कंपेयर कर लो, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा किसी के अंदर होना भी नहीं चाहिए। और जिस दिन वो चीज ना आपके माइंड में आ जाएगी, लाइक कि मैं हफ्ते का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख अर्न करती हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वीक कुछ भी नहीं, या उससे 1-2 वीक होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो वो अपने सिर पर मैंने कभी चढ़ने ही नहीं दिया, और ऐसा कुछ भी एटीट्यूड नहीं है सच में। मैं सब चाहती हूँ, मैंने अपने मिलियनर शो में भी बोला था कि अगर मेरे पास सुपर पावर आ जाए तो मेरा सबसे पहला एम यही रहेगा कि मैं अपने पूरे टीम मेंबर को मिलियनर बना दूं। तो क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, आप लोग भी ग्रो करो। हाँ, मैं डांटती हूँ कभी किसी के, मैं ट्रेनिंग देखी नहीं देखी तो फिर आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मैं हर थोड़े दिन पे अपने ग्रुप में सारी चीजें आप लोगों को डालती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। जब आप लोग नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझा करो। मैं एटीट्यूड में नहीं बोलती है, ऐसे नहीं बोलती कि बस आप ये कर लो या वो। आपके लिए वो चीज बहुत हेल्पफुल होती है, वो आपके लिए सही है, आपको सही रास्ता दिखाएगी, तभी बोलती हूँ, ठीक है। कभी कभी समझा करो जब मैं इनएक्टिव रहूं थोड़ा सा, इवन कि आप लोग देख रहे थे मेरी स्टोरी पर भी काम वगैरह मैं नहीं कर रही थी, एक्ट बिजरुकुल में भी एक्टिव, इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी नहीं डाली जा रही थी काम से रिलेटेड, तो इसीलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो वेरी इनोसेंट। ठीक है, ऐसा एक मत वर्ड आपने बताया अपने बारे में, इनोसेंट, और और हम्बल हो आप, ठीक है। मिलोगे तो कभी, सभी बीबियों में आ रहे हो ना टारगेट हिट करके, फिर पता चलेगा। ठीक है, सो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, बट मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर अ मिलियनियर्स, व्हाट मनी रियली इज। एक्चुअल में पैसा है क्या चीज, अकॉर्डिंग टू योर आयशा? मनी इज पावर। पावर, मुनीरा? मनी इज एवरीथिंग, क्यों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, ओके, नॉट आखिरत। यहाँ पर कोई कंपेयर मत करना। हाँ, दुनिया में जीने के लिए आपको यहाँ पैसा, पे बोल बोल रही रहना हूँ। कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, वो चाहिए। क्या बोलते हैं ना, पैसा पैसा कुछ भी नहीं होता, मोह माया होती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कहाँ है। लेके जाओगे पैसा, ये वो बहुत सारी चीजें, फिर दुनिया में बहुत चीजें हैं करने को, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अगर आपको आखिरत भी बनाना है ना, कितने लोग होते हैं कि हाँ लाइक यहाँ नहीं, हेयर आफ्टर कैसे दुनिया। तो अगर आपको किसी के लिए अच्छा भी करना है, तो अगर आप खुद ही कैपेबल नहीं रहोगे तो दूसरे का आप अच्छा कहाँ से कर पाओगे। लाइक देखो, अगर मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकल रही है और तभी मैं आगे बढ़ी हूँ, तो सोच रहे हो वो आप अपनी कौन सी हैप्पीनेस दे रहे हो अपने पेरेंट्स को, किसकी वजह से, पैसों की वजह से दुआ दे रहे हो, तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो पैसा सब कुछ है इस दुनिया में जीने के लिए, ठीक है। उससे आप बहुत सारी चीजें कर भी सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो, लोगों को भी खुशी दे सकते हो, खुद भी खुश रह सकते हो। That's it. इनबोर्न, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो मनी इज एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज एक नेसेसिटी है, नीड है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, कि आप दोनों से ही है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं पैसा कमाते तो हैं, ठीक है, कमाने की चाह में भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग रिजल्ट भी चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि नहीं हम इस साल के अंदर इतना पैसा कमाना है। माई क्वेश्चन इज कि द नंबर वन एनिमी टू इंक्रीज द इनकम, सबसे बड़ा दुश्मन, आयशा? सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पैसे को बढ़ाने के लिए आवर ओन ग्रीड, आवर ओन ग्रीड, आई गेस। ये हमें करते रहना चाहिए कि हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब अपने रखो ना कि हाँ मुझे बहुत सारी चीज चाहिए, तो उसी को अपने बना दो कि हाँ नहीं, ये। और एक ऐसा दुश्मन जो इनकम बढ़ने से रोकता है, रोकता है, रोकता है, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, मे बी कंफर्ट जोन। ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे, आप ग्रोइंग फेज था जब आपका, ठीक है, आप भी लास्ट ईयर से काम कर रहे हो एफिलिएट के अंदर, तो मतलब स्टार्टिंग ऐसे फेजेस में ऐसा क्या क्या चीजें थी जो आपको काम करने से मतलब रोक रही थी, ग्रो करने से रोक रही थी, बट आपने बाद में एनालाइज करा है कि नहीं उस टाइम पे मैंने ये सारी चीजें ठीक कर ली होती, उस टाइम पे अगर ये मेरे अंदर नहीं होता तो आज मैं कुछ और लेवल की होती, मतलब वो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपने नोटिस किए होंगे अपने अंदर? वही कह सकते हैं सर, कंफर्ट जोन, तुरंत जाके आराम कर लेना, ठीक है आज हो आराम गया, से, हाँ ठीक यही है, कह सकते हैं।
और एक्स्ट्रा तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो विलिंगनेस था, ऐसा नहीं कह सकते Willingness कि था। विलिंगनेस था करने का कुछ ठीक है। भी, बट कभी कभी कंफर्ट जोन। ओके मुनीरा। कंफर्ट जोन तो है ही, डिमोटिवेशन भी है, थोड़ा एटीट्यूड, वो भी, ये सारी चीजें भी आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं बेस्ट, तो फिर वो चीज आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। हमेशा ना खुद में एक मतलब एक, हमेशा अपने आप को बेस्ट मत समझो, एक कमी निकाल के उस चीज को ठीक करने के लिए आगे बढ़ो। फिर हमेशा खुद के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालो कि ये मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी जो मैं हूँ उस चीज से नहीं हूँ। हाँ, शुक्रिया अदा करना वो अलग बात है, ठीक है, बट खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप एक चीज को ऐसा रखो कि आपको लगना चाहिए कि मैं इस चीज में बेस्ट नहीं हूँ, आगे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और डीमोटिवेशन वो तो सभी को आती है, मुझे भी आती है, अभी भी आती है, 2 दिन पहले भी आई थी। अभी मेरी रील वायरल जा रही है ना, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मत ही पूछो। बोले ईरान में हिजाब को लेकर ये हो रहा है और इंडिया में लोग मिलियनर बन रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे कुछ भी मतलब तो लोगों को इनकम से भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। ठीक है। सो मेरा एक और सबसे बड़ा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऐसा सबसे बड़ा झूठ जो आपने खुद से कभी कहा हो, ठीक है, क्योंकि ना एक मिथ बिठा लेते हैं लोग दिमाग के अंदर, नहीं ऐसा करेंगे ना तो ही सक्सेस होती है, ये करने से आपका मतलब ऐसा, जो पास्ट में जब आपने स्टार्ट करा था बिजनेस, ठीक है, उस टाइम पे आपका सिनेरियो कुछ अलग था, और इस टाइम पे करंट सिनेरियो आपका कुछ अलग है, क्योंकि अभी तो आप बिजनेस ही करोगे इन फ्यूचर, आई नो, बट पास्ट में ऐसा क्या झूठ जो आप अपने आप से कहते थे सक्सेस के लिए? जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है, मैं सोचता था कि ना नौकरी करने से ही सक्सेस मिल जाएगी, बट एक मिथ था ये। मेरा मेरा ये था ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक बिकॉज है। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्कूलिंग या अपने एकेडमिक में बहुत ज्यादा टॉप नहीं रही थी, ठीक है, यू जस्ट यूज टू बी अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो मुझे हम्म। लगता था यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो हम्म। मतलब मेरे से आगे आगे वाले हैं ऐसे, तो वो अभी तो कुछ नहीं किए तो मुझसे क्या होगा, ये था पहला। हम्म। और भी जो था ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं पहले बिस गुरुकुल क्यों नहीं ज्वाइन की, क्योंकि जो पहले बिस, डेफिनेटली अगर आप अभी हो तो वो लोग इतने दिन से ज्वाइन किए तो अभी वो यहाँ पे रहेंगे और आप यहाँ पे रहोगे, है ना, ये हम्म। डिफरेंस। तो मुझे लगता था काश मैं पहले ही ज्वाइन कर लेती ना, तो शायद मैं भी आज वहां पे रहती। तो ऐसा नहीं होता, इट्स नेवर टू लेट, जो कि मैं सोचती थी। ओके मुनीरा। सर मैं मतलब अफिलिएट मार्केटिंग इसमें बोलूंगी। मैं सोचती थी अगर कोई मेरे पास मतलब काम के लिए, जैसे अभी भी लीड्स आती है ना, तो मैं से वो खुद से सामने से मुझे मैसेज करे, मैं उससे कुछ क्यों ना पूछूं, मतलब ये वो क्वेश्चन खुद करेंगे, मैं नहीं पूछ सकती। ये आज भी है कि मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करती, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते आप? क्योंकि मुझे लगता है मैं सामने से उसे फोर्स कर रही हूँ। अभी भी लगता है, आप बोलते हो ब्रॉडकास्टिंग से तुम्हारे रिजल्ट डबल हो सकते हैं, लेकिन मैं आज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं सामने वाले को फोर्स कर रही हूँ, उसे मैसेज कर रही हूँ, बार बार तंग कर रही हूँ कि तुम्हें ज्वाइन करना है नहीं करना है। और ये झूठ मैं आज तक खुद से बोलती हूँ, पता नहीं झूठ है या सच है, बट मैं बोलती हूँ कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसे सही नहीं लगेगा, उसे लगेगा तुम तंग कर रहे हो ऐसा कुछ, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ अब तक। ठीक उस है। टाइम शुरुआत में काफी ज्यादा था, अभी थोड़ा ठीक है, किसी ने बोला है तो मैं पूछ लेती हूँ यू वांट टू ज्वाइन टुडे और नॉट, ऐसे करके, बट ऐसे कभी भी मैं पूछती नहीं, और ब्रॉडकास्टिंग फॉलो अप नेवर। हम्म। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है आयशा, कि एक होता है ना गोल्स होते हैं, ठीक है, सभी पर्सन्स के गोल्स होते हैं, मेरे भी हैं, ठीक है, और जितने पार्टिसिपेंट्स इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं उनके भी गोल्स हैं। अब कुछ आपने 30 लाख अराउंड तो अर्निंग कर ही लिया है, कुछ हद तक तो आपके गोल्स पूरे हो चुके होंगे, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स आपने कर लिए होंगे कंप्लीट। हाँ। लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं, सभी बताओ, या तो आपकी कोई इनकम भी हो सकती है, जैसे कि हाँ मुझे 10 करोड़ रुपए इतने टाइम तक कमाना है, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और आप वहां तक पहुंचने के लिए क्या करने वाले हो? वेल अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे अपना बिजनेस करना है। आई वॉन्ट माई ओन ब्रांड, ओन ठीक है, ब्रांड। आई वॉन्ट माई ओन ब्रांड। और मतलब मैं इतना भी डिसाइडेड हूँ बिकॉज इन माई इंटायर जर्नी माई मदर इज माई बिगेस्ट शेयर होल्डर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ब्रांड भी अपने मम्मी के नाम पे ही कुछ इस तरह से डिजाइन करूँ कि उनका ही नाम रहे, ठीक है। और मतलब एक है ना कि ठीक है बिज गुरुकुल, आई एम डूइंग बिज गुरुकुल, बट मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ कि हाँ सिर्फ मैं बिज गुरुकुल ही करूँ या फिर एफिलिएट मार्केटिंग इज माई सिंगल गोल।
मैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा ही अब मतलब जब से समझने लगी ना कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस भी नहीं, डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई एम लाइक वो एक्साइटमेंट जब भी मैं सोचती हूँ ना, आई फील वेरी एक्साइटेड कि मुझे कुछ करना है, बहुत सारी चीज करना है। इवन कुछ भी, इवन चाहे मैं क्लॉथिंग ब्रांड करूँ, एक्साइटेड कुछ भी ब्रांड करूँ, बट आई वांट माय ब्रांड इंशाल्लाह। ओके, तो मतलब वहां जाने के लिए आप क्या करने वाले? देखो अभी तक आपने जो किया, ठीक है, उसको भूल जाओ, बट अभी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जो नो, नया साल, नई शुरुआत। तो मतलब Yeah. आप अगले साल से ऐसा क्या चीजें फॉलो करने वाले हो? देखो आपने इस साल 30 लाख प्लस अर्निंग करी है, हाँ। अगले साल दुगनी करनी है ना? इंशाल्लाह। तो मतलब आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे आप अपनी इनकम भी इंक्रीज करोगे, और इनकम इंक्रीज करने के साथ साथ जो आप गोल्स आपने डिसाइड करे उनको भी रीच करोगे? वेल अभी तो मैं चाहती हूँ कि 6 मंथ हो या 1 ईयर, और अगर मैं बिज गुरुकुल में अपना पूरा 100% मतलब 100% जितना हो सके मैं इतना देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग है। एंड अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ये ना लगे कि मेरा भाई है तो वो करके मुझे दे, या मेरे पापा है तो वो कुछ करें, ऑन माई ओन एवरीथिंग, सब कुछ ओन चाहिए। चाहे मेरा, अगर मुझे घर भी चाहिए पूरा मेरा अपने नाम का हो, इवन अगर मैं कार लूं तो भी अपने नाम का हो, मतलब एवरीथिंग माइन मेरा, ये वाला फीलिंग रखना है मुझे। तो अभी तो आई वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर रेवेन्यू फर्स्ट। ठीक है, मतलब क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हो ग्रोथ के लिए? growth is the part, like growth ये ना कि your consistency about everything, either you making content, either you good going to do closing or everything related to affiliate marketing, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जो मेरा ये तो इसी पे 100% का टारगेट, देन इंशाल्लाह उसके बाद मैं स्विच करना चाहती भी हूँ, करूंगी अगर आपकी दुआ रहे तो। या वो तो मेरी रहेगी हमेशा, वो तो पहले भी मैंने मुनीरा को ना, जब मेरी बात हुई थी फर्स्ट टाइम, आई सेड हर विल अर्न 50 lakhs, वो हो गया। मैं आयशा को कहा था 30 लाख, आयशा की दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते नवंबर में ही 30 लाख हो गया। सर यहाँ पर बोलेंगे सर हमें भी कह दो, सर कितना बोल रहे हैं, हमारा भी हो जाए बस। ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट ईयर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आयशा? मेरी एक्सपेक्टेशंस अभी हर चीज डबल, क्योंकि अभी अगर जो मैंने प्रीवियस ईयर से, मैं अभी अपने आप को कंपैरिजन करती हूँ कि अगर मेरा प्रीवियस ईयर से हर एक चीज में इतने सारे चेंजेस आए, तो इससे बेटर मेरा आने वाला दिन होना चाहिए, इससे बेटर होना चाहिए। ओके, डबल ट्रिपल आगे कितना भी हो जाए, बट कम नहीं होना चाहिए। मुनीरा? नेक्स्ट ईयर के लिए तो उससे पहले मैंने पूछा था कि देखो जो आपने गोल्स डिसाइड करे, ठीक है, आप सर ये उनको तो मैंने reach पहले बनाया ना, करने के नहीं लिए बताया है। शॉर्ट टर्म्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं अभी, ठीक है, अभी बात आती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताओ आपने, फिर उनको रीच करने के लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हो? फर्स्टली तो मैंने बताया कि आई वांट टू क्रिएट माय ओन पर्सनल ब्रांड। मतलब ब्रांड इन द सेंस कोई ब्रांड क्लोथिंग, इन द मर्चेंडाइज? सेंस मतलब कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना, जैसे एक आना शेख है ना, इन्फ्लुएंसर है, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। क्लोथिंग और हिजाब का उनका ब्रांड है, तो अपने नेम से ही बना कर रखा है। तो वैसा कुछ भी हो, वो मेरा होना चाहिए, मेरे नेम से। मतलब मुनीरा नॉट बिजरुकुल के टॉप अर्नर के नेम से जाने जाए अभी, सेकंड टॉप प्रॉपर अर्नर। एंटरप्रेन्योर? हाँ, नहीं मेरा मतलब मुनीरा एक ब्रांड के नेम से जाने जाए। मुनीरा एक ब्रांड नेम? हाँ मतलब वो ब्रांड नेम भी बनना चाहिए, ठीक है। मुनीरा जो ब्रांड होगा नेम, वो ब्रांड नेम बनेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट गोल ये है कि बीबीएम में मुझे 3 ट्रॉफी लेकर आनी है। ठीक है। हाँ, एक मेगा अवार्ड एंड ईयरली टॉप अर्नर एंड ऑल टाइम एटलीस्ट थर्ड टॉप अर्नर ऑल टाइम में मैं कोशिश करूंगी। ठीक अभी है। मैं अप्रोक्स 7 पे हूँ शायद, मुश्किल मतलब नामुमकिन तो नहीं है, कर हो लूंगी जाएगा, फरवरी के टाइम में। हाँ हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो ये अभी है, उसके बाद क्योंकि वो मुझे लगता है ना वो एक ब्रांड बनेगा जब ट्रॉफीज होंगी। अभी पैसा कमाना उतना ये नहीं है, ठीक है। बीबीएम से ही मुझे लगा था कि ब्रांड बनेगा, इसलिए नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट टारगेट वो बीबीएम ही है। उसमें मुझे 3 ट्रॉफीज लेनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। अभी सर पूरी प्लानिंग ऐसा कुछ मैंने अभी नहीं करी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपने गोल बताया, ठीक है, हो जाएगा पूरा। अब ये बताओ कि नेक्स्ट ईयर से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं?
इस ईयर 50 लाख हुआ तो डबल एक्सपेक्टेशन तो इंशाल्लाह होंगे। लेकर 1 करोड़। क्योंकि प्रीवियस ईयर तो कुछ भी नहीं था, वो 0, तो इस ईयर जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बट नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट डबल का तो है। ठीक है, 1 करोड़। अभी मैं मोर देन 1 ईयर तो बस बिल्कुल करूंगी, उसके बाद फिर उसके बाद तो सभी लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मुनीरा का नाम की कंपनी आएगी, जो भी सामान हाँ खरीदना होगा कुछ मुनीरा भी, हाँ नाम इंशाल्लाह का। आएगी। कुछ भी, चाहे वो किसी भी मतलब इसको फोन रिप्रेजेंट कवर, करते फोन क्लोथिंग केस, या नाम कुछ भी, लैपटॉप, बट वो मेरे नेम से क्रिएट होगी। मर्चेंडाइज आएगा एक मुनीरा का हाँ ठीक है, हम भी खरीदेंगे, मुनीरा के कपड़े आएंगे, है ना, मुनीरा के क्लोथिंग्स जरूर आएंगे, जरूर। मर्चेंडाइज आएगी, ठीक है, जरूर होगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने बताया कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं अपना गोल हिट करूंगी, अराउंड 1 करोड़ रुपीज का टारगेट। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। बट आप ऐसे क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हो इसको रीच करने के लिए अगले साल? जो देखो इस साल आपने जो एक्टिविटी करी वो तो है, बट अगले साल ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि मेहनत भी तो डबल लगेगी ना, तब ऐसा क्या करने वाले हो? मतलब इसी बिल्कुल में आगे बढ़ने के लिए जो 1 करोड़ रुपीज के लिए, 1 करोड़ रुपीज का जो आपने बताया अगले साल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसिस्टेंसी हम्म। एंड टीम के साथ मैं काम करने का सोचूंगी। अभी अकेले करती हूँ ना, टीम वर्क स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी। और क्योंकि अभी जो लीड्स आती हैं मैं उनसे हैंडल नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो टीम वर्क के लिए। और बस ऐसे ही जितनी मेरी मेहनत अभी गई है उससे डबल जाएगी तो इंशाल्लाह डबल भी हो जाएगा। ओके। बाकी सर आप तो हैं ही। मैं तो हूँ ही वो तो पहले भी था, अभी भी हूँ, फ्यूचर में भी रहूंगा। अभी एक और इम्पोर्टेंट है मेरा क्वेश्चन, ठीक है, दोनों से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट ये है मेन, उसके बाद फिर मैं अलग फेज पे आऊंगा। मेरा ये क्वेश्चन है फर्स्ट फेज का लास्ट, कि हाउ वेल्थी पीपल्स आर डिफरेंट। जो अमीर लोग हैं वो नॉर्मल लोगों से अलग क्यों हैं? और वो जो अमीर है वो अमीर होते कैसे जा रहे हैं? वो ऐसा क्या है उनके अंदर कि वो अमीर अमीर होते जा रहे हैं? हाउ वेल्थी पीपल आर डिफरेंट। अब जैसे आप खुद को ही ले लो, आपने 10 लाख रुपए कमाया, ठीक है, फिर 20 कमाया, फिर 30 कमाया, ठीक है, मुनीरा ने फिर पहले 10, 20, 30, 40, 50, 1 साल, और अगले साल 1 करोड़ रुपए कमाना हो, तो मैं भी आपको एक तरीके से वेल्थी बोलूंगा। हाउ वेल्थी पीपल आर डिफरेंट। सर वो कंफर्ट जोन में नहीं जाते। आयशा। मे बी सर they don't work for money, they want how money works for them. अच्छा ठीक है, वो मतलब पैसा, पैसे को इस तरीके से करते हैं कि हाँ, पैसा उनके लिए काम करे, उनके लिए काम करे, वो हाँ, पैसे के लिए काम ना करे। पैसे के लिए वो काम ना करे, पैसा उल्टा उनके लिए काम करे। हम्म। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं पैसे को काम पे लगाना, हम्म। लिवरेजिंग द मनी। ओके, ठीक, मतलब आप भी यही करने वाले हो, ठीक है। मुनीरा, हाउ वेल्थी पीपल आर डिफरेंट। दे वर्क फॉर फ्यूचर नॉट प्रेजेंट जनरेशंस के लिए काम करते हैं, जनरेशन, एग्जैक्टली। और मतलब जो लेकिन नॉर्मल लोग हैं सोचते कि अगर हम, वो- मैं सोचती हूँ अगर आज मैंने इतनी मेहनत करी है तो आने इतना कर लूं कि अगर आगे वाली जनरेशन कुछ काम ना करे तो भी वो आराम से रहे, ऐसा। ठीक, मतलब आप ऐसे सोच रहे हो आप भी? तभी तो ब्रांड बनाऊंगी ना सर। ठीक है, मतलब मुनीरा तो अंबानी दिख रहे हैं मुझे जरूर जरूर, सब होगा, देखो सब होगा, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जनरेशन्स के लिए काम करना मतलब अपना भी फ्यूचर सिक्योर करना, अपनी जनरेशन्स का भी फ्यूचर सिक्योर करना। और एग्जैक्टली जो बिजनेसमैन होते हैं वो जनरेशन्स के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुझे सुबह कमाना है और शाम को खाना खाना है, या मुझे 1 महीना काम करना, 30,000 रुपये में घर चलाना है। घर चलाना ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए सरवाइव करते हैं, कुछ टाइम के लिए मतलब कंजेस्टेड भी रहता है कुछ टाइम के लिए, मतलब चीजें फेस भी करते हैं, स्ट्रगल भी फेस करते हैं, बट उनका जो गोल होता है, जो उनका विजन होता है ना, ठीक है, वो स्ट्रगल उसकी वजह से उनका टेम्परेरी हो जाता है। ठीक है, आज घर पे 1-2 टाइम का खाना बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज घर पे 1 टाइम का खाना बन रहा है, फिर 2 टाइम का भी बनेगा, फिर 3 टाइम का भी बनेगा, क्योंकि जो हमारा गोल है, जो स्पेसिफिक जो टारगेट हम लेके चले हैं, उस टारगेट के ऊपर हम हमें पूरा मतलब ट्रस्ट है कि जो हम कर रहे हैं ना वो हमें उस लेवल तक ले जाएगा। क्योंकि देखो मेन चीज पता है क्या होती है ग्रोथ के लिए, क्या आप वो ऐसा काम कर रहे हो जो जो आपको वहां तक लेके जाए। वैसे आप मान लो आपने 10 करोड़ रुपए का सोचा है टारगेट, तो क्या आपने कुछ ऐसा काम कर रहे हो या किया है जो आपको अगले साल 10 करोड़ रुपए की इनकम दे? नहीं कर रहे हो, इट मीन्स करना पड़ेगा।
मतलब मे भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़े, मे भी कुछ चैलेंजेस आए बीच में, बट ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता। तो वर्क इज मैटर करता है यहाँ पे काम, ठीक है। सो बहुत अच्छा आंसर्स दिए आपने, ठीक है, क्योंकि इस ये मेरा क्वेश्चन वाला पार्ट इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो माइंडसेट और मिथ्स बना लिए होते हैं दिमाग के अंदर, सोचते हैं कि नहीं हम जो सोचते हैं बिल्कुल बेस्ट है। तो अभी 2 मिलीनियर्स ने बोला है, ठीक है, यंगेस्ट मिलीनियर्स ने बोला है। आज आपने इस बात इन क्वेश्चंस का आंसर दिया, मे भी अगले 2 साल बाद इन क्वेश्चंस का आंसर भी सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जो माइंडसेट है मिलीनियर वाला, वो आप ही आज आज आप ये क्रिएट कर चुके हो, ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर में करने वाले हो, ठीक है। तो आज ने आपने 20 साल अंडर 20 आप दोनों ने ये माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि हमें बिजनेस बिल्ड करना है, हमें वेल्थी पीपल की तरह बनना है, क्योंकि आपको ये भी मालूम पड़ गया कि हाउ वेल्थी पीपल इज डिफरेंट, व्हाट इज मनी फॉर यू, सब कुछ चीजें आपको अभी मालूम पड़ चुकी हैं। तो ये मेरा मतलब एक टेस्ट था आपको जानने के लिए, एक्चुअल में आप मिलीनियर डिजर्व भी करते हो कि नहीं करते हो, तो टेस्ट में आप दोनों पास होते हो, ठीक है। क्या अब आप मिलीनियर्स हो, ठीक है, और आप नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर अपकमिंग 5 ईयर्स के अंदर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हो, ठीक है। अभी एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आपका माइंडसेट तो बना हुआ है बिल्कुल, मिलीनियर भी दोनों। अब ये बात, एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने अपनी जर्नी में स्टार्टिंग किया था, ठीक है, तो मतलब अल्फा प्रोजेक्ट की तरफ देखने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको, आयशा? या बिकॉज एट स्टार्ट में मेरा क्या ना कि माई स्पॉन्सर लीव बेस गुरुकुल, ठीक है, उन्होंने लीव कर चुका था बेस गुरुकुल, और आई नीड समवन टू गाइड मी, लिटरली आई नीड समवन टू गाइड मी। बहुत ज्यादा ही, मतलब कुछ पता था कि ये ऐसे होना है, वो ऐसे होना है, बट एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा था, स्ट्रक्चर पता नहीं ना, मिल रोड मैप नहीं मिल पा रहा था हाउ टू डू, ठीक है। इतनी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हो चुकी थी, बिल्कुल ही लाइक कैसे होगा क्या होगा, बस उलझ रही थी, एक्चुअली ये था मेरा। फिर आपको किस टाइप का सपोर्ट मिला, मतलब आपने क्या फील करा? सॉरी जी। जी मैं पूछ रहा हूँ कि फिर आपको किस टाइप का सपोर्ट मिला और आपने क्या फील करा उस पीरियड में? सपोर्ट जहां तक की बात, सबसे पहले मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, सबसे ज्यादा माइंडसेट चेंज हुआ, क्योंकि आई पर्सनली फील कि जब तक तुम अपने माइंड से ग्रो नहीं करोगे या अपने लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। तो व्हाट आई एक्चुअली गेट लाइक माइंडसेट, ठीक है। नेक्स्ट माई कॉन्फिडेंस, और जब आप फिर जब कमाना शुरू कर देते हो तो उसके बाद मतलब सब चीज आने लगती है। हाँ, वे मिला, सब कुछ मिला, रोड मैप मिला, हाँ, किस तरह से काम करना है, किस तरह से कंसिस्टेंट रहना है। हम लोग जब काम नहीं करते तो सर गुस्सा भी करते थे, तो मेरा ये डर था कि मुझे सर को नाराज नहीं करना है, ठीक है, मुझे सर को नाराज नहीं करना है, मुझे रिजल्ट्स क्रिएट करना है। सर का एक टारगेट था कि हाँ मंथ में भी 20,000 रुपीज स्टार्टिंग में, मिनिमम ठीक 20। है। तो मेरा ये उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम आपने उस दिन टारगेट दिया था एक बार अल्फा में, ठीक है, आई गेस मार्च में या फिर अप्रैल में, आई डोंट नो, ठीक है। तो मेरा था कि हाँ वो 20,000 मुझे करना है, तो मैंने 10 डेज में 20,000 करा था। तो मुझे लगता था कि नहीं, सर जो बोले आई वॉन्ट टू फॉलो दिस, ये था बेसिकली कि जो बोलते थे वो मैं करती थी, ऐसा नहीं कि जो सर बताए तो फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया या छोड़ दिया, नहीं। ओके, ठीक है। मुनीरा? मैंने अल्फा प्रोजेक्ट के बारे में, आयशा जमा थी कोई, इसमें थी, अभी नहीं है शायद वो, उसकी स्टोरी पर देखा था। तो मैंने इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारे चेंजेस देखे थे, ठीक है। और मेरा सबसे वीक पॉइंट यही था, जैसे अभी ना कि मैं सामने वाले को पूछती नहीं हूँ, तो अभी तो मैं बोल देती हूँ बट पूछती नहीं सामने से कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन उस टाइम भी कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक एक कॉन्फिडेंट, तो सबसे पहले मुझे ये ठीक, क्योंकि मेरे पास लीड्स आती थी, बस कन्वर्जन नहीं होता था मेरी कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि मैं सही से बात नहीं कर पा रही, मुझे लगता है मैं सही जो मुझे बताना चाहिए वो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने आयशा जमा में ये चेंजेस देखे थे कि उसकी कम्युनिकेशन में बहुत चेंजेस आए, तो इसीलिए मैंने सिद्दीक सर को कांटेक्ट करा था। मतलब जो फर्स्ट ये था ना, बस ये था कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। इससे पहले मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बिजनेस के बाद मैंने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करा है। मैंने HK कंसल्टेंसी भी ज्वाइन करी थी फॉर क्रिएटिविटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, मतलब एक उसके लिए भी, लर्निंग के लिए। तो दूसरा जो मेरा ये था कि उसमें सबसे ज्यादा मैं वीक थी, इसीलिए मैंने सिद्दीक सर को कांटेक्ट करा था और बात करी थी। उस टाइम शायद मैंने 40,000 की इनकम जनरेट करी, 34 44 या 34 ऐसे कुछ। 34 था कुछ, मुझे इतना याद है। टोटल आपकी इनकम 34,000 थी। यस सर। ठीक है। तो क्या आपने आपने उस टाइम पे एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसे ग्रो कर जाऊंगी?
50 लाख सोचा था? नो, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? 5 लाख भी नहीं सोचा था, 50 लाख की तो दूर की बात। ठीक है, मतलब ग्रोथ मिल गई दोनों को। ठीक है। तो आयशा देखो, जब आपने अल्फा प्रोजेक्ट में शुरुआत करी थी, ठीक है, एज वी नो कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो रात रात भर भी हुआ करती थी, ठीक है। और एक होता है स्ट्रगलिंग फेज जो नेचुरल होता है घर की तरफ से अपना। तो अल्फा के अंदर आके आपने क्या स्ट्रगल करा, मतलब क्या स्ट्रगल देखने को मिला आपको? वो नहीं, एक्चुअली जैसे कि अगर हम ट्रेनिंग्स किस वगैरह चीज भी का करते हैं तो सेक्रीफाइस करना पड़ा? सो जाओ, कितना क्या कर लोगी, इस तरह से होता था ना। मतलब पेरेंट्स बोले कितना रात में वो उठ रहे, देख रहे, आई एम सिटिंग लाइक दिस, हाँ मैं बैठी हूँ फोन लेके सामने, क्या कर रही है, ठीक है। बट समटाइम जब मैं अपने घर में बोलती हूँ कि नहीं मुझे ट्रेनिंग इट्स इम्पोर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। वो मुझे ला के रख देते थे कुछ कुछ चीजें, स्नैक्स एंड ऑल, कि रात में तुम खा लेना, ठीक है। ऐसा भी होता था मेरे साथ। एंड और भी बहुत सारी चीजें ये भी आई कि अगर एक्चुअली आई यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत ये भी होती थी कि अगर कोई रात में, अगर आप ट्रेनिंग चल रही तो डेफिनेटली आपके, अगर आप कितनी ही देर, अगर 8 घंटे की ट्रेनिंग है तो हम 8 घंटे कान में ईयरफोन नहीं लगा के रह सकते हैं, फैक्ट है। तो अगर मैंने ऑन कर लिया और बाहर से कोई गुजरा, सोच रही है ये लड़की रात में कर क्या रही है, ये हो क्या रहा है, कर क्या रही है। सुबह मेरी अम्मी को बोलते हैं भाभी आपकी बेटी कुछ ज्यादा फोन में नहीं रखते, अभी बोलते हैं कि अब क्या बोला कि अब ये कर रही थी रात में, कर रही थी मैं। देख लो अब आपको पता है ना, मैं जब आई आई तो वो जो आज मैंने स्टोरी लगाई थी ना, तो वो मैंने मतलब मेरा अपना मतलब जो फैमिली वाला व्हाट्सएप एंड ऑल है, तो उससे मैंने आने के मतलब मैं पटना आई तो उसके बाद मैंने लगाया था। लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, मेरी अम्मी को कॉल आया, देखा था भाभी आप क्या होता है, कौन बच्चा क्या कर जाए, हम लोग को तो पता ही था, आयशा पे तो हमको बिलीव था, ये था वो था, यू नो। मुझसे नहीं निकला होगा सीरियसली, मतलब इतने सारे वो कॉन्ग्रेचुलेशंस आने लगे, बहुत इतना से निकला होगा। मस्त, मतलब वो कहते हैं ना, शहद शहद जैसी बोली नहीं कर रही, बहुत अच्छा। मतलब हमको लगता है वो दिन याद आता है कि लोग कैसे बोला करते थे। और मतलब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ में अगर मेरे साथ बुरा हुआ था ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अगर मुझे ज्वाइन करना पड़ा बिस गुरुकुल एंड ऑल, तो मैं हर दिन वो शुक्र करती हूँ कि एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। वो ना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आयशा कल 0 थी, आज भी 0 रहती। ये बहुत अच्छा भी लगता है, होता है बहुत कई बार अच्छा। खाने जरूरी होता है। हाँ, और अब ना मतलब अब कोई चीज लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी वगैरह भी होती है ना, तो लगता है कि नहीं हो सकता है इसके पीछे कुछ अच्छा रीजन हो, कुछ अच्छा रीजन। तो वो ठीक, मैच्योरिटी भी आने लगी चीजों को समझ देख के। गया। ठीक है मुनीरा, जब सर आपने अल्फा आपका, ज्वाइन किया था ना, हाँ हाँ पूछो आप, मैं यही बोली, क्वेश्चन रिपीट कर दो आप। हाँ, जब आपने अल्फा ज्वाइन करा था, मतलब स्टार्टिंग में देखो एक पर्सनल जो स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में वो तो था ही, बट अल्फा के अंदर आके आपको क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, मतलब किन किन चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ा इसको ज्वाइन करने के बाद? नींद को, मैं नींद? सोती बहुत, हाँ, मैं बहुत बहुत मतलब उसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब मैं खाने के बाद सो रही हूँ, उठ जा रही हूँ, फिर 1 घंटे फिर सो जा रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, फिर कुछ कर रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि सीरियल एंड ऑल मैं कुछ नहीं देखती थी, मैं बस सोती थी। तो ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस अब तक है। अब मैं नहीं सोती हूँ, हार्डली 6 घंटे बहुत है, 6 से 7, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब नींद सबसे बड़ा, सेक्रीफाइस करी। मुझे याद रहेगा हमेशा। हाँ, अरे कहाँ से बना ये माइंडसेट, मतलब नींद ही छोड़ दी? नींद नहीं आती थी क्या ज्वाइन करने के बाद? आती थी, नींद आती थी, बट एक होता है ना, जैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, और फिर कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिस ना हो जाए। मैंने बोला उस टाइम मेरे माइंड में वो था कि मुझे बीबीएम करना है, तो उसके लिए जो करना पड़े, नींद सामने आई तो हटा दिया साइड, चलो अभी तुम्हारा काम नहीं, हटो। फिर मैंने काम करा, तो उस टाइम से फिर आदत लगी, चीजों की आदत हो जाती है ना, फिर आदत हुई तो अब नहीं आती। ठीक अब है, अम्मी बोलती है कि सो जाओ सो थोड़ा, जाओ। पहले बोलते थे उठ जाओ, अब बोलते सो जाओ। अब बोलते सो जाओ थोड़ा, आराम कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी देखो एक और चीज़ है कि जब दोनों ने आपने स्टार्ट करा था तो इनिशियल लेवल पे आप दोनों की अर्निंग कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, ठीक है। आयशा समथिंग 8-10 हज़ार रुपए के आसपास, है ना, और मुनीरा 34, वो भी 3-4 मंथ में। तो अभी एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि जब आपने, ठीक है, स्टार्ट करा था, ठीक है, जनवरी मंथ से ही मैं काउंट करता हूँ आपका, क्योंकि दिसंबर एंड में ही दोनों ने ज्वाइन कर लिया था, मतलब एक तरीके से जनवरी मंथ, ठीक है, अल्फा में आपका जो जनवरी मंथ है। तो अब जनवरी मंथ में
आपने कभी सोचा था कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा लूंगी? वो आपका क्या ड्रीम इनकम हुआ करता था आयशा? यस, क्या लगता था कितने मतलब दिनों मैं तक तो 1 लाख रुपए ऑल महीने टाइम का? अर्निंग का पहले सोच रही थी कि मुझे ठीक है। ऑल टाइम अर्निंग 6 फिगर की करनी है ऑल टाइम, ये था। जस्ट बिकॉज कि मुझे इंस्टाग्राम पे बायो में अच्छा लगता है लिखना 6 फिगर अर्नर। 6 फिगर और अर्निंग। वैसे बायो तो मेरा ऑलरेडी बहुत पहले से स्ट्रांग था, बट एक होता है ना कि हाँ 6 फिगर अर्नर, वो ठीक है। वाला भी। तो जब आपने 6 फिगर चलो कर ही लिए, तब कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैंने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी तो मैं पैसा खर्च नहीं करती थी। हम्म। जो जब मैंने जिस दिन मैंने 1 लाख हिट की, ठीक है, तो उस दिन तो मैं रोई बहुत, ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरा ड्रीम कम हुआ। और फिर सबसे पहले मैंने अपने आप को एक वॉच गिफ्ट किया था, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी अर्निंग से कुछ लिया था, क्योंकि उससे पहले मैं सब कुछ देती थी घर पे, क्योंकि मतलब रखती थी, सेव करके रखी हुई थी, कुछ नहीं खर्च किया था, क्योंकि लोन्स वगैरह का थोड़ा इश्यूज था मेरे। तो मैंने फर्स्ट टाइम खर्च किया था अपने ऊपर, गिफ्ट किया था अपने आप सेल्फ। ठीक है। 1 लाख रुपए कमाने का हाँ। पेरेंट्स का क्या फील था? बहुत अच्छा सर, मतलब अभी तो क्या ही मैं बोलूं, अभी को तो कुछ स्पीचलेस, कोई वर्ड ही नहीं कह सकते कि अब क्या है। उस टाइम भी बहुत ज्यादा, मतलब मेरी अम्मी का तो एक अलग ही सीन है सर, मतलब वो इतनी अलग ही। ज्यादा, मतलब शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं बता ही नहीं सकती कि उनका क्या है, अलग ही लेवल का है सर वो। इवन उनको अभी पूछ लो कि मम्मी इस वाले सॉन्ग पे मेरा रील का व्यूज कितना है, वो बता देंगी। उन्होंने एक पर्सनल अकाउंट बना रखा है जस्ट अच्छा। टू फॉलो आयशा शुजा, अच्छा। टू फॉलो आयशा शुजा। उन्हें कुछ भी नहीं आता था, अभी पता है वो मेरे लैपटॉप पे ना ओपन डैशबोर्ड कर लेती हैं, इंस्टाग्राम ओपन कर लेती है, सब वो मेरे वजह से सीखी है, जस्ट टू लाइक, वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट करती है मुझे, इतना ज्यादा मोटिवेट करती है। अब मैं बता ही नहीं सकती, सब कुछ मतलब लगता है उनको देखकर लगता है सब कुछ उन्हीं को करो, उन्हीं के लिए करो। आपकी अम्मी बता रही थी मुझे, 1-2 दिन हाँ। पहले मेरी बात हो रही थी। वो तो हाँ। सोचते, अपना तो सोचते ही नहीं है, सोचते कि हम इनके लिए क्या ही ना कर दें। ऐसे बोलो, है ना, बस इनके लिए, इनके अम्मी अब्बू ही सब कुछ हैं, बस खुद का तो देखती नहीं है कुछ भी है। ठीक हम्म। है, मीरा आप बताइए, सर जब फर्स्ट खुशी, टाइम आपने 1 लाख हिट करा था, मतलब सोचा था आपने कितने इतने टाइम में आप 1 लाख रुपए कमा लोगे 1 महीने का? मंथली अर्निंग सोच ली थी क्योंकि आपने माइंडसेट बना दिया था ना, करना है। तो जब उस हिट किया तो शुरुआत फिर में कैसा लगा? बहुत लाइक 44 करा था, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया था। हम्म। खुशी मुझे तब हुई थी जब मैंने 3 lakhs करा था, बहुत ज्यादा उस टाइम पर हुई थी। हम्म। एक है ना हॉल ऑफ फेम, लग रहा था मुझे मैं फेमस हुआ, हॉल ऑफ फेम हो गया। अच्छा। हाँ उस टाइम में मतलब 1 लाख में तो ठीक है, 44 के बाद मैंने करा आधा 50, वो ठीक है, लेकिन हॉल ऑफ फेम जब हुआ था ना तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। और हम्म। रियल जो मेरी ग्रोथ हुई है ना वो हॉल ऑफ फेम के बाद ही हुई है, जबकि मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई हॉल ऑफ फेम की बिस हम्म। गुरुकुल में, क्योंकि मैं हॉल ऑफ फेम के बाद से बहुत तेजी में बहुत जल्दी ये ग्रोथ ने हुई। सीधा मिलियनेयर शो ही करा। हाँ आज तक उसके मिलियनेयर बाद, का हॉल ऑफ फेम नहीं हुआ शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ आयशा का भी नहीं होगा। मुझे कॉल आई थी अमर कुमार की, वहाँ बिस गुरुकुल के जो अफिलिएट सपोर्ट हेड है, उन्होंने बोला कि आपको हॉल ऑफ फेम नहीं लेंगे, आप बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो, आपका मिलियनर शो लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। ठीक तो है। 3 lakhs पे बहुत खुशी हुई, आपकी मंथ की बहुत हाईएस्ट ज्यादा। अर्निंग कितनी रही? 10 lakhs। 10 लाख रुपए 1 महीने का आयशा? 8,40,000। 8,40,000 1 महीने का? बहुत भारी रकम है। कैसे संभालते हो? वीकली अभी भी कम थ्री लगता है लैक्स सर, कम अभी कम लगता लगता है, है? वीकली। बहुत कम है। हाँ अब वो लगता है। लगता ही नहीं कि बहुत अभी बड़ी मुझे चीज पता है। है, अभी 8 लाख मेगावाट के लिए करना है। मैं बहुत टाइम से कंसिस्टेंट, मतलब एक तरीके से मैं बिल्कुल ये मतलब अप्रैल से जनवरी से मैंने कभी भी काम को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक छोड़ा नहीं था। ठीक है, इस टाइम पे मैंने मतलब मोबाइल पूरा पूरा दिन नहीं देखा है, तीन हम्म। तीन दिन ऐसे करके। तो अभी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्या मेरा 8 लाख होगा, पता नहीं, उसमें मुझे भी डाउट। डाउट हो रहा है सर, बहुत मेरा ज्यादा भी सीन डाउट हो कुछ रहा है। ऐसा है कि बस ये काम को पकड़ती है ना, वैसे तो करेगी नहीं। मतलब ठीक है, अब लीड है इतनी सारी तो वैसे तो करेगी ना, पर जब पकड़ती है ना तो काम भी रिस्पॉन्स करता है इसको। मतलब रील डालते ही वायरल हो जाती है। हाँ मैंने मतलब सोच रहे इसका क्या अलग ही अब सीन है सर। मतलब रील काम भी वायरल रिस्पॉन्स करनी देता है, है।
रील वायरल डाली और 2 दिन में वायरल हुई है वो 2 दिन में वो मिलियंस में यार, चली गई। ऊपर कुछ वाले तो का बात है सर, इसे बोले कि वो तो सीक्रेट रिवील करने के लिए यहाँ पे सबके सामने। हाँ वो तो सर वो पूछूंगा क्या हूँ इसके ऊपर ऊपर। वाला और मुझसे कुछ ज्यादा ही खुश ऊपर है। वाला नहीं, इंस्टाग्राम वाला ना, मार्क जुकरबर्ग वो खुश है। घूस देती है थोड़ी थोड़ी महीने की। कितना देते हो बता दो सच से। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। कितना देती। चाय पानी 4 to 5 lakhs। 4 से 5 लाख रुपए हाँ। दे देते हो? ठीक आयशा आप भी देते हो? नहीं सर, कहाँ। अच्छा नहीं। ठीक है। तो आयशा आपकी वीकली हाईएस्ट अर्निंग कितनी रही थी? क्या बोले? वीकली हाईएस्ट अर्निंग 2,47,000। एक वीक में मुनीरा? हाँ। 3,10,000। 3,10,000। बढ़िया बिल्कुल कंपटीशन में हो बिल्कुल बहुत अच्छे। क्यों अगले साल आयशा भी 1 करोड़ रुपए और मुनीरा भी 1 करोड़ रुपए पे हाँ ऐसे बिल्कुल, ऐसे ही क्या देखना चाहता हूँ मैं दोनों को बराबर देखना चाहता हूँ। ठीक है क्योंकि दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं मैं डिफरेंस नहीं क्रिएट करना चाहता दोनों में। ठीक है तो बहुत सारी अभी मैंने बातचीत करी इस चीज़ के ऊपर। ठीक है आपके रिजल्ट्स वगैरह भी बहुत सारे लोग जान चुके हैं। बट अभी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। ठीक है कि यंगस्टर्स ही हैं सारे लोग इस ट्रेनिंग में भी यंगस्टर्स ही हैं। ठीक है बहुत सारे कम लोग होंगे जो मतलब 30+ होंगे 25+ होंगे और बहुत सारे लोग मेजोरिटी अगर मैं बात करूँ तो बिलो 25 होंगे सारे। ठीक है तो पोटेंशियल की बात करूँ तो लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स में पोटेंशियल होता है ज़्यादा। ठीक है सबसे पहले मैं आयशा आपसे ये जानना चाहूंगा एक मैसेज यंगस्टर्स के लिए। ठीक है क्योंकि बोलते हैं कि पोटेंशियल यंगस्टर्स में होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा विल होती है अभी टाइम होता है काम कर लो नहीं तो बाद में फिर नहीं कर पाओगे। और एक मैसेज मैं आपके लिए उनके लिए चाहता हूँ जो हाउस वाइफ हैं जो 30+ हैं जो सोचते हैं कि अब हमारी उम्र गुजर चुकी है तो काम बच्चे अच्छे तरीके से कर सकते हैं 20+ ही कर सकते हैं हम तो नहीं कर सकते इस काम को। तो एक एक वो माइंडसेट है और एक यंगस्टर्स वाला माइंडसेट है इन दोनों के लिए मैं आपसे ओपिनियन चाहता हूँ आप क्या कहोगे इन दोनों को? सो दोनों ही अगर बोला जाना तो ऐसे दो मेरे लाइफ में एंटरप्रेन्योर हैं जो कि मेरे लिए इंस्पिरेशन है। फर्स्ट आई गेस आप लोगों ने सुना होगा, चाय सुट्टा बार का फाउंडर अनुभव दुबे। ठीक है, आई गेस उनकी ज्यादा कोई एज नहीं है, शी इज अंडर 25। ठीक है और अभी उन्होंने 100 करोड़ की अपनी पूरी बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट किया। ही स्टार्टेड फ्रॉम 3 लाख। ठीक है 3 लाख से स्टार्ट करके विद इन 6 years। लेकिन हाँ 6 साल का उनका एफर्ट्स मेहनत। द थिंग इज दैट कि आप कोई भी चीज में रिजल्ट्स तुरंत में 10x नहीं हो सकते। कोई भी चीज में रिजल्ट्स 10x नहीं आएगा। यू हैव टू पुट एफर्ट्स एंड द इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है वो लगना ही लगना है। ठीक है किसी के लिए हो जाता है कि हर की अपनी अपनी जर्नी। लाइक अगर अभी इफ यू आर वाचिंग मी और मुनीरा और एनीवन कि हाँ दे आर ग्रोइंग तो वी हैव आवर ओन पर्सनल जर्नी। उसकी अलग है हमारी अलग है, सबकी अलग अलग जर्नी होती है। कभी कभी हमारे दिल में ये होता है ना कि टू कंपेयर कि यार वो हमसे अच्छा है या वो मेरे से नीचा है ऐसा है। तो नहीं, यू आर यू। ठीक है अपने आप को वो समझो। और क्या है कि डेडिकेशन कभी भी नहीं छोड़ने की और कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं छोड़ने की। गिर जाओ तो उठ जाओ, गिरो तो उठो। और गिरता इंसान वही है जो उठने के लिए, अगर गिरेगो तो गिरे रहोगे तो कोई फायदा नहीं। तो गिरो तो उठो, ये वाला अपना फंडा रखना है। ठीक है और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहना करते रहना करते रहना तो हमें मिलेगी सक्सेस। क्यों नहीं मिलेगी सर? जब हम 1 साल में बदल सकते हैं। मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा ही मतलब मैं बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाई हूँ। इवन मेरी लाइफ में साथ साथ मेरे घर वाले बहुत सारी चीज में तो हम कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में कर सकता है। ठीक है तो आई गेस कि आपको कुछ कुछ चीजों को देख के लोगों को इंस्पिरेशन बनानी चाहिए। मेरे लिए है अनुभव दुबे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन। सेकेंडली अगर कोई हाउस वाइफ है ना तो उनके लिए कुछ बोलते कि हाँ मेरा ऐसा मैं इतना एज है ये एंड ऑल ये सारी चीजें। तो बोलते हैं हमारे हस्बैंड मतलब नायका अलाउंस का फाउंडर पता है? नायका का फाउंडर जो है उसके उनके नायका नाम मुझे, फैशन। हाँ उनके उनके जो फाउंडर है उनके नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। शी इज अ 50-year-old वुमेन। अब देखो नायका कहाँ पे। ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। इंस्पिरेशन सामने आपके सामने खड़े रहते हैं। एज मैटर ही नहीं करता सक्सेस के लिए। एज इज जस्ट अ नंबर। इधर यू फाल्गुनी आर 20, इधर यू आर 50, 30, नो नथिंग एट ऑल। फाल्गुनी नायर। हाँ फाल्गुनी।
मतलब एज Who मैटर matter? नहीं करता आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल मैटर नहीं करता सक्सेस के लिए कोई भी चीज मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है your माइंडसेट में बहुत dedication, सारे लोगों को, your क्योंकि efforts. अल्फा प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि सर मैं हाउसवाइफ हूँ, क्या तुम्हें कर सकती हूँ ये काम, मतलब इस तरीके का आई थिंक ना theoretical पीपल मान। अपने आप पोटेंशियल पे खुद डाउट करते हैं, क्या मैं कर सकती हूँ? आप क्यों नहीं कर सकते? आपको मतलब क्या ये चीज पूछना हो चाहिए। रही है? आप अब अगर आप अपने पोटेंशियल पे खुद डाउट करो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कोई थर्ड पर्सन आप पे बिलीव करे? हम्म, सो कोई थर्ड पर्सन आपको उसी तरीके से समझेगा जिस तरीके से आप खुद को समझते हो। ठीक है। इफ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ तो ही थर्ड पर्सन आपको रिस्पेक्ट देगा। इफ यू आर लव योर सेल्फ तो ही थर्ड पर्सन आपको, तो इफ यू आर फीलिंग दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, आई कैन डू एनीथिंग, तभी आपको कोई समझेगा कि हाँ वो बंदा कर सकता है। वरना अगर आप ही खुद को समझोगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा तो कोई थर्ड पर्सन तो भूल जाओ। ठीक है। ऐसे कौन सी चीजें हैं आयशा जो आपने यहाँ, मतलब आपको लगता है कि आपने सीखी हैं यहाँ तक आने के लिए, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें सीखनी जरूरी है आपके अकॉर्डिंग, अगर आप सभी को बताना चाहो कि मतलब मैंने ये चीजें सीखी हैं तभी मैं आज यहाँ पे हूँ, मैंने इन इन हाइलाइट्स और इन लर्निंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा है। I mostly focus on business and entrepreneurship basically, और साथ ही साथ focus on growing mindset, financial knowledge. माइंडसेट पे बहुत ज्यादा वर्क करने की तुम्हें जरूरत है और नॉलेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम ठीक है। पैसा कमा रहे हो बस ठीक है, बट यू हैव टू ऑल्सो कि हाँ ठीक है इतना अगर कम मुझे कमाना है तो इससे ज्यादा भी कमाना है, और इससे ज्यादा कमाने के लिए यू हैव टू गेन नॉलेज व्हिच कोई इज वेरी स्किल्स, पर्टिकुलर स्किल्स? आई थिंक फॉर मी कम्युनिकेशन इज द बेस्ट ओके। एंड योर कॉन्फिडेंस स्पीक्स मोर देन यू। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए मेरे ओके ख्याल से। मुनीरा, सेम क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर कि मतलब देखो यूथ है, यूथ भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और जो मतलब 30+ है वो भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यूथ बोलते हैं कि सर हम छोटे हैं, अभी हम नहीं कर सकते, अब हमारा काम का टाइम है, पढ़ाई उम्र लिखाई का टाइम है, हम नहीं कर सकते हैं। और जो 30+ हो चुके हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा टाइम नहीं, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी हैं, हम बाल बच्चे वाले हैं, या हमें जॉब वगैरह हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कल मुझे एक का कॉल आया, मुझसे बात करी, तो मैंने एक चीज़ बताई कि देखो वी हैव लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स इन माय टीम। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे टीम के अंदर बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, काम कर रही हैं, एंड दे आर अर्निंग गुड मनी। कुछ कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो मैनेज कर रही हैं। मैंने बोला, उन्होंने पूछा अच्छा आपके रिजल्ट मिल रहे? मैं क्या हाँ मिल रहे हैं। मैंने बोला मेरे पास यंगस्टर्स भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पॉइंट बोला कि देखो दीप, आई वांट टू करेक्ट यू कि आई एम अ हाउस वाइफ। ठीक है, अगर आपको खाना चाहिए होगा, यू वोंट आस्क योर सिस्टर, आप अपनी मम्मी को पूछोगे। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो बच्चे हैं, मतलब इतनी सारी चीजें गिना दी। एक वक्त के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि क्या इनको ओपिनियन देना सही रहेगा कि आप बिस गुरुकुल कर लो, ओके। क्योंकि वो इस तरीके से मेरे को वो कर रहे थे कि मैं एक मिनट के लिए मजबूर हो गया सोचने के लिए कि क्या अब ये इस तरीके से अपने आप को बता रहे हैं कि इतना इनके ऊपर प्रेशर है, तो क्या अगर मैं इनको प्रोडक्ट सेल कर दूं, मैं अगर पिच कर दूं, फाइनेंस के लिए रेडी थे बिल्कुल, बट एक बार के लिए मैंने सोच लिया कि क्या अब ऐसा तो नहीं है कि वो फिर काम ही ना कर पाए, उनका पैसा वेस्ट चले जाए। तो अब उस टाइप का प्रेशर मैंने फील करा कि नहीं यार, मतलब वो अपने आप को इस तरीके से बता रहे हैं, बट उसी साइड हम अगर दूसरी हाउस वाइफ को देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अर्निंग्स भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहा है। अच्छा एक उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो आपने ट्रिप क्वालिफाई करा उसमें कितनी हाउस वाइफ्स आई थी? 2 हाउसवाइफ्स। 2 हाउस वाइफ्स आई थी। एक अपने बच्चे को लेकर आई थी, 2 ट्विंस थे उनके, सोच सकते हो। और यू नो व्हाट के जो समीक्षा सोनी है उन्होंने अपना भी ये हिट करा, मतलब जो टारगेट है, और अपने हस्बैंड का भी कराया ताकि उन्हें साथ में लेकर आए। हम्म, ठीक है, और मतलब टारगेट कितना था? क्या सर? टारगेट कितना था? 4 लाख, 4 लाख कर लिया? मतलब 8 लाख करा। हाँ। ठीक है, तो और अपनी आईडी से अपना भी करा और हस्बैंड की आईडी पर काम करके उनका भी करा। और ठीक वो है। हस्बैंड को भी लेकर आए क्योंकि बिजनेस तो किसी और को लाने की परमिशन नहीं देता ना, लेकिन हम्म टारगेट हिट करके लाया तो एज अ अफिलिएट। हम्म, ओके। और ट्विंस को भी साथ में लाए थे क्योंकि बिजनेस में परमिशन दी थी कि 5 इयर्स से आप बिलो चाइल्ड को ला सकते हो। ठीक है। और एक मैत्रिशा, ओके, मैत्रिशा को जानते हैं सभी? जानता हूँ।
उनके हस्बैंड भी मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, शायद डाइवोर्स्ड है, पता नहीं, लेकिन उनकी 15 इयर्स की बेटी है। ओके। मेरी अकॉर्डिंग यंगस्टर और हाउसवाइफ फर्क नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि देखो अगर कोई यंगस्टर हमारे पास आ रहा है दैट मीन्स उसके अंदर डेडिकेशन है, कहीं ना कहीं वो मतलब ये जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि मुझे मेरे फैमिली के लिए कुछ करना है। और हाउसवाइफ भी अपनी फैमिली, अपने बच्चे या फिर अपने हस्बैंड के लिए करना चाह रही है। हाउसवाइफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट मीन्स फैमिलीज की, जो उनके ससुराल होता है उनकी, मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ उसकी। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर भी है पढ़ाई की प्रेशर है, हाँ प्रेशर, और दूसरी इसमें वो ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स वो की भी। एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अगर कोई लड़का है तो उसे पता होगा कि वो बहुत ज्यादा सोचता है, वो लोग तो और सोचते हैं। फिर क्या नहीं कि चलो ठीक है, हमारे घर में ऐसा माइंडसेट नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, पढ़ना है, फिर शादी होगी ना, जैसे होता है प्रोसेस। तो दोनों का यही है, ठीक है, अगर आपको करना चाहो ना आप, तो आपको नहीं रोक सकता कोई, ठीक है। आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिला, आपको रात में तो मिलता है, रात में आप ट्रेनिंग देख सकते हो, फिर उसे आप अपनी प्रोफाइल पर कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम को कोई टाइम नहीं होता, लीड्स आएंगी, अगर आप अपनी वैल्यू बना रहे हो तो उनसे आप उन्हें टाइम देकर आप बात कर सकते हो, और उन्हें ये इंस्पिरेशन दे सकते हो कि आई एम अ हाउस वाइफ और मैं ये उसके साथ कर रही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो जिस टाइम मैं आपको समझाऊंगी वो वैल्यूबल है मेरे लिए, और आपको भी मतलब वो वैल्यू देंगे, मुझे पता है ना, सामने से टाइमिंग पूछते हैं जब आपकी अथॉरिटी उनके सामने बनती है तो, ठीक है। तो दोनों मेरे अकॉर्डिंग एक ही है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके ऊपर भी है जिम्मेदारी, उनके ऊपर है कि हाँ बच्चे छोटे हैं एंड ऑल, तो वो भी है, वो भी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर पढ़ाई भी है, कॉलेजेस भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, बीच में एग्जाम्स आ गए तो ब्रेक भी लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें भी होती हैं, तो दोनों कर सकते हो। मेरे अंदर बस एक ही चीज है सर, कि अगर हम चाह ले कुछ चीज को, दुनिया की कोई भी चीज, अगर हमने सोच लिया कि हमें ये करना है, और ये नहीं कि सिर्फ सोच के छोड़ दे और उसके पीछे हम लग गए, तो हम वो कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड, मतलब आप ऐसा कोई दुनिया का काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कुछ भी, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, बना लो उस चीज को अपने लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था 50 लाख। होता है ना कि आप, अगर मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, अगर वीकली इनकम आपको 20,000 आ जाए ना, सीरियसली एक टाइम के लिए आपके माइंड में आ जाएगा, चलो हो गया, अब नेक्स्ट वीक काम नहीं करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अप्रैल से अब तक मैंने अपना ऐसा माइंडसेट बना दिया कि मेरी वीकली इनकम जो है ना, मतलब इस वीक जो आ रही है वो नेक्स्ट वीक नीचे नहीं ऊपर हो जाए, 1 रुपए बढ़ जाए, बट वो नीचे ना हो, और मिनिमम 1 लाख, उससे नीचे तो कभी हो ही नहीं। और जब मतलब हमेशा मैं कोशिश में रहती थी कि उससे ज्यादा ही हो, ज्यादा ही हो, ज्यादा ही हो, और वो ज्यादा करने के लिए तो प्रीवियस वीक जितना वर्क तो करना ही है, ज्यादा करने के लिए थोड़ा और करना है। तो जब आपका माइंडसेट बन जाएगा ना वैसा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ठीक है। तो दैट्स ऐसी क्या स्किल्स और चीजें आपने फॉलो की यहाँ तक पहुंचने के लिए, एक बार आप सभी को बताइए तो ताकि सभी सबसे पहले, लोग इन चीजों को हाँ, हाईलाइट बना लें। आप अपनी अथॉरिटी बना लो, हम्म मैटर नहीं कि आपके फॉलोअर्स है, नहीं मतलब जो चीज मतलब जैसे है उस वे में फॉलो करो ना। जैसे होता है ना कि मैंने बोला ना कि मैं लीड्स के पास नहीं जाती हूँ, बहुत सारे लोग लीड्स के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे आप उनकी सही में पीछे पड़े हो, और इसी वजह से शायद वो ऐसा सोचते हैं। कभी भी अपनी अथॉरिटी उनके सामने, चाहे आपकी जीरो अर्निंग हो, आप नहीं गिरने दो, आप ऐसे करो कि आप उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो वो आपसे पूछ रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो, वो थैंकफुल है आपके, ठीक है, आप उन्हें बता रहे हो, आप समझा रहे हो, तो अपनी अथॉरिटी जिस दिन आप बनाओगे ना, उस दिन आपका कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा, ठीक है। आप लो कॉन्फिडेंट कब मतलब फेस करते हो, आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन मेरे से ज्यादा है, भाई कहीं सामने वाला मुझसे कुछ ऐसा ना पूछ दे जिससे मुझे आता ही नहीं हो, ठीक है। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड करो डे बाय डे, ऐसा नहीं कि एक ही बार हो जाता है, ये चीज एक बार नहीं होती, प्रैक्टिस करने से होती है, तो उस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करो, कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो बन जाओ, अपनी अथॉरिटी बनाओ। अफिलिएट मार्केटिंग में आप आराम से, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, नहीं है ये हार्ड। अगर आपने इस दो चीज के ऊपर, एक कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, इस दोनों चीज के ऊपर वर्क कर लिया ना, आप सक्सेस मिल जाएगी आपको, ठीक है। लीड सभी आती है, मतलब कन्वर्ट नहीं होती, यही है ना। तो आपकी अथॉरिटी रील रिप्लाई नहीं कर रही, आप अपनी अथॉरिटी नहीं बना पा रहे हो,
मैं देखती हूँ, मतलब अफसोस लगता है मुझे देखकर, बहुत सारे की प्रोफाइल बीच बीच में आ जाती है ना, मतलब इन्होंने क्या कर रखा है। ठीक है, मतलब मुझे मुझे ऐसा, मतलब मैं अब सोचती हूँ कि मैं इन्हें बता रही हूँ सामने से अपनी एफिलिएट्स को, फिर भी ये क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि कितने बार कहा कि कलर थीमिंग अच्छी, पता है आपको बहुत छोटी छोटी चीजों से लोग जज करते हैं। हमेशा मैंने बोला ना कि अपने अंदर कमी ढूंढो, तो उस चीज को ढूंढो। सीरियसली, अगर आपने कोई अजीब गंदा सा कलर लगा कर रखा ना, कोई आपकी प्रोफाइल पर आएगा और सोचेगा यार ये क्या ही यक प्रोफाइल है, ठीक है क्या चॉइस है इसकी, ये मुझे क्या सिखाएगा, वहीं से चला जाएगा चाहे आपने जितनी भी अर्निंग करी हो। ठीक है, किसी को कोई किसी की लाइफ स्टाइल क्यों पसंद आती है, लगता है देखने में वाओ, जस्ट वाओ मुंह से निकलता है, तो उन्होंने वाओ बनाकर रखा है तभी। तो आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करो, आगे आप आराम से ग्रो करोगे। बहुत आसान चीज है एफिलिएट मार्केटिंग, मुझे नहीं लगता कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और मैं बात करूं कि अभी पढ़ाई, इन सब चीजों से भी ये आसान है। बस आपको अपने ऊपर जितना टाइम दे रहे हो ना, वो क्वालिटी टाइम हो। सर 5 घंटे लगे कैनवा पर डिजाइन करा, नहीं हुआ, 5 घंटे आपने क्वालिटी टाइम दिया। 1 घंटे अगर आपने दिया, आपने क्वालिटी टाइम नहीं दिया। पूरी पूरी स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखने के बाद लोगों को ये पता नहीं चलता हमें क्या करना है, जबकि स्टेप टू सक्सेस सीरीज में 90 डेज का रोड मैप दिया गया है। सीरियसली, अगर कोई मतलब सीरियस पर्सन है ना, वो एफिलिएट मतलब स्टेप टू सक्सेस सीरीज के बाद ना 2 एपिसोड या 3 देखने के बाद वो मुझे हाईलाइट बनाकर दिखाता है, तब मैं समझती हूँ कि वो काम कर रहा है वो बंदा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूछते हैं मैम आप क्या करना है, ट्रेनिंग देख ली। तो ये होता है डेडिकेशन, काम। जब आप किसी चीज के लिए सोचोगे ना कि ये मुझे करना है किसी भी हाल में, तो आप करोगे। नहीं सोचोगे तो फिर नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करना होगा, अपने आप को सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट बनाना होगा, देन आगे की चीजें खुद होती जाएंगी। दैट्स इट। चाहे वो हाउसवाइफ हो, यंगस्टर हो, कोई भी हो। दैट्स ग्रेट, एकदम राइट आंसर। सो आयशा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ही अभी तक की आपके सबसे बड़े अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही है कि मैं उस घर से इस घर आ गई हूँ। मैंने अपना घर चेंज किया, सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट यही तो है। अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करा? या लाइक मैं बचपन से वही, और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, जब मैं अपने आसपास के घर को बनते हुए देखती हूँ, मुझे लगता था मैं भी अच्छे घर में रहना चाहती हूँ, मेरा भी ड्रीम है। मतलब मैं छोटी सी ही थी, तो मैं छत पे गया और देखा अच्छा अच्छा लग रहा है वो वाला घर, वो बहुत अच्छे से बन रहा है ऐसे वैसे। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वो खुद से कर पाऊंगी, ये वाला फीलिंग तो नहीं था, बट वो किया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। एक बार वापस से और मैंने, बता। हाँ, और अपने सबसे बड़ी बात की एक्चुअली अभी लाइक पापा अगर हेल्थ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो उन्हें ये सोचने की नहीं ना दिक्कत हो रही कि कहाँ से घर चलेगा, सोचने की दिक्कत नहीं है। तो पापा के सर से टेंशन खत्म करना, और क्या ही कह सकते हैं, मम्मी पापा ही के लिए सब कुछ। अच्छा, एक बार आपने मुझे एज वापस से बताना। 18। 18 साल की उम्र में हाँ, अचीवमेंट फिर एक बार वापस से बताना। अरे सर बताए तो मैंने। एक बार। या आई एम शिफ्टिंग इन न्यू हाउस, उसमें शिफ्ट किया मैंने ठीक है, मतलब ये एक तोहफा अपने पेरेंट्स के। पेरेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, खुद हम्म। के लिए क्या तोहफा दिया? खुद के लिए तो सबसे अभी तो उतना बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, मतलब अभी तक खुद के लिए, बट खुद के क्या लिए आईफोन कि लिया ना? आईफोन लिया। हाँ वो लिया, बट आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई माइंड सेट कि वो ऐसी चीज है कि वो उससे आप बहुत सारी चीज ग्रो कर सकते हो लाइफ में। बहुत सारा है वो सबसे बड़ा। और ये भी कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकती हूँ, चाहे मुझे ठीक। कितना भी अच्छा कहीं जाना हो, कुछ पहनना हो, एनीथिंग। मुनीरा, आपकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट? सर मैं बेटा बन गई अपने अब्बू बेटा के बन लिए। गई? यस सर। अच्छा। अब एक बेटा मतलब एक हमारी मतलब इंडिया में एक बेटा क्या होता है अपने पेरेंट्स के लिए, लाइक उस पे सारी जिम्मेदारी सोचते हैं ना। मेरे पास बेटा है तो मुझे किस चीज की टेंशन है, तो वो हम्म। मैं बन गई, अब सारी टेंशन दूर हो गई। अच्छा, बस ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। बेटा बन गया आप कौन सी उम्र में? अब 20 20 साल की उम्र अक्टूबर में बेटा बन? 19 में ही बन गई थी। मतलब बेटा इन द सेंस, थोड़ा सा और बताओ ना, लोग सोचना ले यार कहीं जेंडर तो नहीं बदल दिया। बेटा इन द सेंस ऐसा बोले कि हम बहनें हैं सारी, ठीक है, मेरा कोई हाँ, भाई नहीं है। मेरी बहन ही है, कोई भाई नहीं है मेरे पास, ठीक है।
ये मैंने बताया है शायद अपने मिलनर शो में, मेरा कोई भाई नहीं है, नहीं, बहनें हैं ऐसे। ठीक है, और एक होता है ना, मैंने बताया ना कि माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट के मतलब अगर मेरे पास बेटा है तो वो सब कुछ जिम्मेदारी सारी मतलब ऐसा है कि चीजें, बेटा टेंशन। ही घर संभाल सकता है, बेटा ही घर चला सकता है, बेटा ही सब कुछ है, और बेटा ही बेटा, बेटा ही बेटा ही सब कुछ है, ऐसा ही हाँ कुछ नहीं। हाँ, तो ये मेरी फैमिली को मुझे मतलब एक बहुत। गैप था, मुझे एक स्पेस था, मतलब बेटा और एक बेटी के बीच में, वो आपने फिल किया। दैट्स इट। ठीक है, वो कमी आपने पूरी कर दी। फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बहुत खुश है सर, मतलब मेरे अब्बू ज्यादा बोलते नहीं है, बट मतलब आप उनसे बात, आपने शायद बात करी, आपने भी बोला मेरे अब्बू ज्यादा, मिल बट लो वो उनसे। बहुत खुश है, बहुत 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 ज्यादा। हम्म। मतलब अब ऐसी कोई चीज होती है ना, जैसे मोबाइल लेने से पहले मैं सोचती थी कि हाँ 10,000 का फोन लेना है तो सोचना है, अब सोचना नहीं पड़ता, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 बार। तो अब वो चीज नहीं होती है, हम्म। अब ये चीज हट चुकी है, किसी चीज को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और जो ऐसा नहीं कि फालतू खर्च, ऐसा नहीं है, मतलब जो हमारे लिए है, जो हमें चाहिए, उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है किसी को हम्म। भी। फैमिली में, मैं पूरे फैमिली मेंबर को, मेरी बहन लोग, अम्मी अब्बू सबको ठीक है। करते हैं, ठीक है करो कोई बात नहीं, ये चाहिए ओके। ठीक है, मतलब अपने आप को फिर क्या तोहफा दिया अभी तक आपने? सर अब तक तो कुछ नहीं, मैंने जितने भी फोन से काम के लिए बस आईफोन कितने लिया फोन है है अभी। आपके पास? हाँ हाँ जितने लिया है। मतलब, जितने मतलब कितने? 4। 4 फोन है? चार सर फोन अप्रोक्स, मतलब मैं बात करूँ तो 4 लाख तो मेरे सारे फोन्स में ही गए हैं। 4 फोन है आपके पास तो, हाँ? क्या करते हाँ, हैं दूसरे फोन का? काम कर रही हूँ सर। चारों से काम होता है? हाँ लगभग। लगभग चारों से? एक भी फ्री नहीं? नहीं नहीं, फ्री नहीं है, फ्री रहता तो क्यों वो लेती, क्यों फ्री रहता तो। एक लोग सभी सोच लेंगे कि 50 लाख करने के लिए हमें भी 4 फोन रखने पड़ेंगे। आपके पास जब आएगा तो आपको खुद वो करना आपको पड़ेगा। फील होगा कि मुझे भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सिम पे ज्यादा नंबर नहीं हैंडल कर पाता व्हाट्सएप, तो कुछ जैसे इशू आ। लाख कमाने के लिए 1000 का सोचेगा तो काम कैसे वही चलेगा? तो वही तो वही तो एग्जैक्टली। अपने ऊपर, अच्छा ठीक है, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, मतलब अपने काम के ऊपर, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, फिर ऑफिस चेयर, सब कुछ मिला के क्या, मतलब कितना? राइट नाउ अभी सर तो मैंने मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत गैजेट, ऑफिस भी छोटा सा सेटअप किया अपना। हम्म। सर अभी मैं कर रही हूँ, मेरे घर में काम चल रहा है अभी, जब बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगी वो मैकबुक हो तो गई? हाँ अभी जितना मैंने इन्वेस्ट करा है, मतलब अगर काउंट 5-6 लाख करूँ गैजेट्स में 4 lakhs। मैकबुक मिला के? हाँ सर, मैकबुक 1 लाख, सॉरी आईफोन 1.6 समथिंग, और वन प्लस का जो फोन है वो 75 है, हम्म। वीवो जो है वो 35 है, रियलमी पहले 15, ऐसे ही तो आप सोच सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम आईफोन लेंगे तभी हमारी वीडियो वायरल होगी, पर अरे मैं ये सामने में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बिज गुरुकुल में शायद पहला ऐसा कोई होगा, क्योंकि हॉल ऑफ फेम इवेंट के 1.5 लाख होने के बाद सबसे पहला काम लगते हैं, मतलब वो शुभ काम है, पता नहीं वो आईफोन ही लेते हैं। हम्म। मैंने 40 लाख में आईफोन लिया है, सोच सकते हो। नहीं 49। हम्म। तो मतलब आपने, आपकी जो पहली रील वायरल गई थी वो कौन से फोन की थी? वो रियलमी नार्जो 30, कितने का था? 15,000। 15,000 रुपए का? और लोगों के पास 30-30 हजार रुपए के भी फोन होंगे अभी, पर वो भी कंटेंट नहीं बना पाते, ऐसा क्यों आयशा? सर वो एक, अगर अगर आप आईफोन का मिथ समझते हो तो वो है कि हाँ आईफोन के लिए तब तक वो इंतजार में बैठे रहेंगे, चलो आईफोन के लिए, ठीक है, या फिर वो कहता है ना नहीं हो रहा मुझसे, वो वाला बात। कंटेंट मेरी बात सर हो सब जाता है सर, आईफोन की जरूरत या एंड्रॉइड की जरूरत कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती सर। एक बच्चा जब झोपड़ी में पढ़ के टॉप कर सकता है, वही बात है, हम्म। हो सब जाता है, बस अब चाहत नहीं होती है वो ना पूरा करने की। चलता है ना, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस। हाँ तो उसमें क्या बड़ी कौन सी बड़ी बात है, वो हम्म। सब चीज जाता है, चाहत खुद में होनी चाहिए करने की बस। मतलब बना जा सकता है किसी भी फोन से कंटेंट? हम्म। आपका भी मुनीरा यही कहना है? मुनीरा, उसके साथ नेटवर्क इशू है तो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ना? हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ यस पे जो सर, सोचते हैं एग्जैक्टली कि हाँ। हमारे पास फोन नहीं है अच्छा, हम कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मुनीरा की जो पहली रील वायरल गई थी ना,
वो एक रियलमी वाले फोन से वायरल गई थी। आप सोचोगे कि नहीं मुझे महंगे से महंगा फोन ले लूं मैं, बट कंटेंट का आइडिया नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है कंटेंट के अंदर, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे थीम मेंटेन करना है, समझ ही नहीं आता कि हमें कहाँ रिसर्च करना है। तो पर आपने आईफोन लेकर भी शूट। लोग, हाँ रियलिटी, लोगों के पास आईफोन होने के बावजूद भी वो शूट नहीं कर पाता वीडियोस। उनको पता ही नहीं है कैसे शूट करना है, क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज पे टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया है। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी आपकी जर्नी सुनी, मजा आ रहा है सुनने में। ठीक है, अच्छा लग रहा है, घर गिफ्ट सर यहाँ को। पे बोर हो रहे हैं शायद, लोग अरे बोर हो रहे हैं, शायद बोर हो रहे हैं। सब शांत है बिल्कुल, मैं देख रही देखो हूँ। भाई, पता है क्या, जो मेहनत के काम होते हैं ना, डेडिकेटेड होके सुन रहे हैं। स्कूल जाना किसी को पसंद नहीं होता, बट पता है स्कूल क्यों जाना चाहिए। तो स्कूल जाना मुझे भी पसंद था, बट बोरिंग लगता था कभी कभी, क्यों जाते हैं यार, फालतू का होमवर्क देते हैं। मतलब काम करना किसी को भी पसंद नहीं है। तो देखो, जो मेहनत वाला काम होता है ना, बोरियत उस काम में सभी को आती है। अभी हम किसी को बोले किताब पढ़ो, किताब पढ़ने के बाद आपका माइंड तेज हो जाएगा, तो कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेंगे पर बोरियत फील होगी। तो जो काम है ना, जो आपको ग्रोथ तक लेके जा सकते हैं, उसी में ही आपको बोर फील होगा। ठीक है, तो ये इस सेशन में जितने बोर हो रहे हैं, तो अपने आप को समझ लो कि हम किस लेवल के हैं। अगर बोर हो रहे हो तो अंदाजा लगा लो अपने आप कि अभी हमारे वो दिन बहुत दूर हैं। और जिसको मजा आ रहा है ना, मतलब वो सीख रहा है। क्योंकि ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारी क्लास के अंदर, पता नहीं क्या ही खाते हैं क्या ही करते हैं, टॉप मारते रहते हैं बार बार, उनको मजा आता है। ठीक है, उसी क्लास में बैठ के वही सब्जेक्ट पढ़ के, वही सारे बैग उठा के, वही प्रेयर, वही सब कुछ करके उनको मजा आता है। तो सर अपना हम लोग नॉलेज। अल्फा की जो 8 घंटे की ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, तो ऐसे थक जाते थे बैठे बैठे। माइक कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ करते थे, खड़े होते थे थोड़ा 2 मिनट फिर दोबारा से ऑन करके फिर बैठ गए। बट उसमें बोर हम लोग नहीं कर होते थे। अच्छा, ऐसे क्या बट लगता है कि डायरी पेन के साथ। हमें क्या लगता है कि हमें वापस से 8 घंटे की ट्रेनिंग करनी चाहिए सभी के लिए? सर डेडिकेटेड मेंबर, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे अल्फा में 1000 मेंबर्स है, तो यहाँ पे आप देखो कितने कम लोग हैं, है ना। तो आई गेस अच्छी चीज अच्छे लोग के लिए। अच्छे लोगों के लिए। जो मुनीरा, ज्यादा आप डेडिकेटेड है। अच्छी चीज अच्छे लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। हम्म लाइक वीक 2 वीक्स में एक बार, ठीक है, 2 हफ्ते में उससे एक ना बार। भीड़ से अलग दिखेंगे लोग कि कौन सच में डेडिकेटेड है। 8 घंटे हम्म। कौन अटेंड कर रहा है? ठीक है, अच्छा 8 घंटे का आपने नाम तो ले लिया, अब लोग सुन के हैरान हो जा रहे हैं, 8 आवर्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग। बट ऐसा यस। क्या था उसके अंदर, लोग सोच के डर जाएंगे कि क्या क्या सिखाते हैं उसके अंदर। आपने क्या सीखा था आयशा उसके के अंदर? अंदर 50 लाख था। 50 लाख? हम्म। आयशा, हाँ। इसके अंदर लाइफ चेंज होने का मंत्र था। लाइव ट्रेन होने का मंत्र था? लाइफ चेंज होने का लाइफ मंत्र था। चेंज होने का। ठीक है, मतलब मुनीरा ने बताया उसके अंदर 50 लाख था, और आयशा ने बताया उसके अंदर लाइफ चेंज। लाइफ चेंज होने का मंत्र था। ठीक है, हाँ, हो क्योंकि गया। अभी अभी सिर्फ और भी तो करते रहना है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आपके कब तक काम आ सकता हूँ? अम, जब तक आप, जब तक मैं हूँ तब तक, जब तक है सब हम्म, तब तक रहेंगे। मैं आपके और कब तक काम आ सकता हूँ? ऑलवेज ऑलवेज। नहीं, ऐसा होता ऑलवेज। है ना कि अब इस फील्ड में तो मैंने वंस आपको अ मदद मेंटोर कर दी। ऑलवेज अ मेंटोर। आई एम अच्छा। योर मेंटी, ठीक है। हम्म ठीक है। अच्छा, अभी एज यू नो, ठीक है, सभी को इस चीज़ के बारे में मालूम है कि आपने अभी एक ट्रिप क्वालिफाई करा है। ठीक है, उस ट्रिप के बारे में थोड़ा सा मतलब आप बता सकते हो कैसा, क्या क्या था ट्रिप के अंदर? अब आप दोनों ही बीच बीच में बोल सकते हो। सिर्फ सबसे पहले हम बताओ, मुझे दोनों ही सबसे साथ अच्छी, थे। हाँ, सबसे सब दोनों ही मस्त साथ क्या थे। लगा ना कि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम गई, मेरा ना ही कुछ भी बीबीए में ना कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम बिस ग्रुप के कुछ भी ऐसे में इनवाइट हुई, ठीक है। और इतने सारे लोग के बीच अप्रोक्स 60 लोग थे, ठीक है। तो उसमें 12 लोग ने वीआईपी हिट किया ना, आई एम अमंग द वीआईपी। तो सबसे हम्म अच्छा मुझे ये लगा कि हाँ, हम्म वीआईपी जो पहली बार आई, ऊपर से वीआईपी मेंबर के जैसे इनवाइट हो VIP गया। है, मतलब और यू नो पहली बार पे व्हाट की छक्का। वीआईपी लोगों को रिवॉर्ड्स एंड ऑल एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स, एंड यू नो जब स्पेशली सारे लोग मिलके वीआईपी के लिए क्लैप कर रहे थे विद पारा सर, एग्जैक्टली, काफी मतलब पारस सर सेज के जितने भी वीआईपीज बहुत हैं खड़े हो जुनून जाओ। था ना, मस्त लग रहा था बिल्कुल ही। सर लग रहा था ईद अचानक का मोमेंट।
हाँ मैं बोली अचानक से ना पारस सर सभी लोग ने जितने भी वीआईपीज हैं खड़े हो जाओ, ठीक है। और उस दिन मतलब हम दोनों ना अपने रूम में सो रहे थे कि डीजे है ना, डांस तो हमें करना नहीं है, डीजे नाइट्स है तो हमें नहीं जाना, हमें क्या करना है उसमें, ठीक है। तो आयशा भी अपनी मम्मी से घर पे बात कर रही थी, फिर मैंने वो ग्रुप में मैसेज आ रहे ट्रिप के ग्रुप में कि सभी लोग आए सभी लोग आए। तो आयशा बोली यार कुछ नहीं होने वाला, बेकार में जाकर कोने में बैठ के सब डांस करेंगे और हम देखेंगे। तो मैंने बोला नहीं फिर भी चलते हैं, सर पहले ही से बोल रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल अलग रहते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते दूसरों से, तुम लोग अलग ही रहते हो, ये वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे। तो हम लोग गए फिर अचानक शांति से बैठे, स्लीपर में गए थे मैं और चप्पलों में आयशा। चले गए। हाँ सर मैंने एक्सचेंज कौन किया सी था, करके? वन ऑफ द गर्ल्स स्मृति, उससे मैंने एक्सचेंज किया था। ऐसे में नहीं जा रही स्टेज पे। तो ना सर स्लीपर में मतलब हम लोग थे वहीं पे रूम में, फिर हमने बोला कि चलो जाकर कोने में बैठ जाएंगे देखेंगे सबका डांस। तो फ्लिप फ्लॉप मैंने डाला और मैं चली गई, ठीक है। तो जब मैं गई तो फिर पारस सर ने पहले कुछ बोला थोड़ी देर, उसके बाद बोला जितने भी वीआईपी है सब खड़े हो जाओ। आई वाज लाइक शॉक्ड, अरे क्या हो रहा है। क्या है ये। फिर सब खड़े हुए, फिर बोला कि इन लोगों के लिए इतनी ताली बजाओ जितनी खुद के लिए बजा सकते हो। इतना लाइक आई वाज लाइक ओ रियली। बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत 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 ज्यादा। ऐसा लगा कि थैंक गॉड मैंने कुछ हिट किया, कुछ लगा उखाड़ा, ऐसा लग रहा कुछ तो है खाड़ा पहले नहीं तो था। हाँ लोग तालियां बजा रहे हैं। रूम तक ही वीआईपीज दिखते थे ना कि उनका रूम अलग है, मतलब थोड़ा लग्जरी है। तो अब ऐसे सभी के सामने बोली ताली बजाओ, सब क्लैप करो, जितना खुद के लिए कर सकते हो, जितनी खुद की खुशी के लिए कर रहे हो उतना करो। सबने बहुत बहुत जोर से, फिर उसके बाद बोला वीआईपीज के लिए अवार्ड है। फिर उसके बाद आयशा को तो सोचने का मौका मिल गया, मुझे नहीं मिला। हाँ मुनीरा को तो तुरंत बुला लिया गया। दूसरी मैंने बार बोला ना मैं सैंडल चेंज करती हूँ, और अजीब भी लग रहा है मुझे बताने में, बट स्लीपर कैसे जाओ यार, स्लीपर में भले स्लीपर अच्छी थी, लाख ब्रांडेड और सैंडल है सैंडल, ठीक है। तो मैंने स्मृति से बोला स्मृति मुझे एक फेवर चाहिए। मेरी क्या है, सैंडल चेंज करनी है, स्लीपर चेंज करनी है। तो बोली ओके ओके ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने मैं तो गई स्लीपर सर चेंज। वैसे ही, मैं मुनीरा को तो टाइम भी नहीं मिली सर, मुनीरा को टाइम भी नहीं मिली। टाइम ही नहीं मिला। मैं तो फिर पारस सर सबके लिए कुछ ना कुछ बोल रखे, मतलब अचानक से बुला रहे थे ये ना, तो पता मिलीनियर्स भी की नहीं। निशानी है, डाउन टू अर्थ रहते हैं। हाँ तो चप्पलों में एग्जैक्टली। ही तो यही तो फिर निशानी है मिलीनियर्स अचानक की। से मतलब नाम भी नहीं पता था ना कि इसके बाद इसको बुलाएंगे। तो पहले युक्ता वर्मा उनको बुलाया, फिर मुझे बुलाया। बुलाया तो मैं समझ, पहले ही बोला सुना है बिल्कुल में किसी ने आग लगा रखी है, मैं समझ गई मेरी बारी है, सबने चिल्ला ना दिया नहीं। नहीं मुनीरा मुनीरा मुनीरा, हाँ अब इतना अच्छा लग रहा था क्या ही बताऊं। फिर गई, ले लिया। अभी वीडियोस नहीं डाली है, स्टोरी में पोस्ट करूंगी धीरे धीरे, अभी रील वायरल होगी, थोड़ा सा मैं बिजी हो गई। अच्छा, बस नैनीताल में इतना ही था। सर ये बेस्ट डे था ना वो हमने जो ठीक। बताया। बाकी सारी चीजें बहुत बहुत अच्छी थी, लाइक रूम, मतलब स्टे बहुत अच्छा था, अभी मतलब तो एक और वीआईपी चीज वाली है। नहीं आई, बस ट्रैवलिंग को छोड़ के बस अभी हमने तो वो। एक और चीज है, क्या दुबई। हाँ दुबई। पता नहीं मैं जा रही कि नहीं सर, कोई नहीं, आपकी मम्मी का मैं कन्विंस करूंगा। पता नहीं सर मैं जा रही कि नहीं। डोंट दिस वरी। इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं बिना किसी पेरेंट्स के, ना मेरे भाई ना मेरे पापा ना मम्मी के, मैं बाहर निकली। ऐसा कहीं भी नहीं। अगर मैं कंटेंट शूट करने बाहर जाती ना, माय ब्रदर इज विथ मी, ही शूट अरे इट फॉर मैं मी। घर आऊंगी तुम्हारे, मैं मना हाँ तुम लूंगी, आ जाना। वरना फिर ना मेरा क्या होगा, हम नहीं रहते, हम किसी से बात भी नहीं कर पाते। सर अगर हम दोनों नहीं रहते ना, तो फिर मैं भी ऐसे बैठी रहती हूँ। एक्चुअली क्या दिस, हम लोग न्यू न्यू ठीक है, और अभी वी आर जस्ट फोकसिंग टू अर्निंग मनी, ना ही हम ज्यादा एंगेज हुए थे पहले किसी के भी और साथ सर बात बोले कर रहे बोले थे। कि इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें बस पैसा कमाना आता है, पैसे कमाने आते हैं, मतलब ठीक है। एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्चुअली स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं बोला रहता है। इन्हें बस अफिलिएट मार्केटिंग आती है, पैसा कमाना आता है और कुछ नहीं आता। हमने बोला हाँ। इस तरीके से बोला, ठीक है। लेकिन अब सर दिख भी तो रहे हम ही ये भी तो बात है। युक्ता बोलती है ये लोग को किसी से मतलब नहीं, पैसे कमाने से मतलब। तो मैं क्या करूं, पहले ना हम इंगेज नहीं हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं किससे उतना बात करूं, क्या बात करूं। मुनीरा पहुंच गई आईटीओ और बोली आयशा जल्दी आओ, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है जल्दी आओ। तो फिर उसके बाद हम ही लोग साथ साथ वो। और सर ऐसा कौन है इस ग्रुप का जिसने बोला कि तुम दोनों सिस्टर हो, ऐसा कौन है जिसने नहीं बोला है तुम सभी दोनों ने। सिस्टर्स हो, तुम दोनों सिस्टर्स प्यारे हो। लगती है आपको दोनों ये? लगते हैं कहाँ से यार, पता नहीं। पता नहीं। सब हम ने लोग सर सब मतलब कोइंसिडेंस एक्चुअली ऐसा था ना
कि एक सिटी में, एक ही स्टेट से, मतलब पास में ही, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर ही है, सेम और हम शॉप में। जाकर दिल्ली में ही मिले थे, उससे पहले नहीं मिले। हाँ। मुझे याद है जब मुनीरा आईटीओ जा रही थी तो मुझे फोन करके बोलती सर मेरी कैब पंचर हो गई। हाँ, उस टाइम बहुत बुरा सीन हुआ सर था। मेरे लिए कैब बुक कर दो। मैं क्या इतने दूर बैठा हूँ, मैं यहाँ से कैसे कैब बुक करूँगा। मेरे को मिल ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही। वो लेट भी हो गया था और फिर जाना भी था, तो फिर मैंने कर लिया। वो बहुत अजीब एरिया था दिल्ली का, और मैं नहीं, थोड़ा सा मुझे ये हो गया था फिर मुझे कोई उठाना ले। अच्छा कोई उठा ना ले। कोई उठा ना ले मिलीनियर को। अच्छा आपसे कोई पूछे चल पैसा निकाल कितने देते उसको। उस टाइम कुछ भी नहीं थे, कैश नहीं ठीक है। रखती हो। ठीक है। ओके आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, बाकी सब भी बताओ, सुन के कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। बेस्ट बेस्ट इंस्पिरेशन। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो हो गई हमारी मेन मेन बातें। अभी मैं मेन एक उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आयशा, आप अगर किसी को रोड मैप देना चाहो नेक्स्ट ईयर मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए हिट करने का, तो आप क्या गाइड करोगे। फर्स्ट बकेट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ना, पॉइंट लिखो भाई, मैं भी लिख रहा हूँ। सर आप भी लिख रहे हो, आप ही ने तो मुझे दिया रोड मैप, आप क्या लिख अरे मैं लिखूंगा तो ये भी लिखेंगे ना, सोचेंगे कि हाँ सर लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे लेते हैं इज्जत के मारे। हो? सो बकेट ऑफ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड लर्निंग्स। ठीक है। और सर देखो हर चीज का एक, जैसे अभी अगर आपको करना है, जैसे अभी बीबीएम करोगे तो स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। प्रोफाइल प्रोफाइल। आप बिल्डअप करोगे, अच्छा लीड्स क्या क्या आएंगे। मेन मेन चीजें Hard जिनके work। ऊपर हमें काम करना चाहिए पहले प्रोफाइल। तो आपको जो चीज जो है कंसिस्टेंसी लर्निंग, वो तो पार्ट है, तो आपको एज अ प्रैक्टिकली प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे हम्म मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और लीड जनरेशन, इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी सर। वन ऑफ गाय इन अ बिज गुरुकुल ट्रिप आई मीट अमित। ठीक है। he is working only with Facebook and he's generated over 7 lakh rupees with the help of Facebook only. तो ऐसा नहीं कि only depend on the Instagram। ठीक है। हम तो अगर आपका इनिशियल है तो वर्क on every social media platform, be it Facebook, Instagram, और चाहो तो YouTube शॉर्ट्स वगैरह पे भी कर सकते हो। ठीक है। हम्म जोश हो गया, मौज हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं सर लीड जनरेशन के लिए, आप यूज कर सकते हो, है ना। हम्म तो हर जगह पे ट्राई करो करने का। हम्म एंड फिर क्लोजिंग पे भी ध्यान दो, वो चीज भी कि आप जो बात करते हो व्हाट्स द वे ऑफ योर टॉकिंग एंड एवरीथिंग, ये चीज ध्यान दो कि हाँ मुझे और भी कैसा, अगर मैं कहती ना आपका हेलो भी होना चाहिए ना, तो वो बेस्ट होना चाहिए कि जब आप लीड से बात करो तो उसे लगना चाहिए आपका हेलो के साथ ही वो आपको एज अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर से देखे कि दिस पर्सन इज समथिंग। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हर एक चीज पे आपको ध्यान देना, एक एक छोटी छोटी चीज ही ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से तालाब बनता है, तो ये छोटी छोटी चीज से आप बहुत अच्छा बिग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और डिसिप्लिन इज वेरी मैटर, बहुत डिसिप्लिन। ज्यादा मैटर करता है सर डिसिप्लिन। बिकॉज आप कर सब कुछ लोगे, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा और आप डिसिप्लिन के साथ कुछ भी नहीं रहोगे, आई थिंक लाइक दीज थिंग्स आर गुड फॉर नथिंग हो जाएगा। बिकॉज अगर आप जो हो वो दिखना भी चाहिए आप में। डिसिप्लिन मैटर्स। डिसिप्लिन मैटर्स। ठीक है। आप और बाकी कंसिस्टेंसी के शेड्यूल साथ क्या रहता है, डेडिकेशन, फोकस, ये सब चीज तो सर शेड्यूल कूट क्या कूट के। रहता है आपका डेली बेसिस का, क्या? शेड्यूल क्या रहता है डेली बेसिस का। लोग सोचते हैं आप पूरा दिन काम ही करते हो, ठीक है, और घर नहीं, पे काम वाम नहीं करवाते कुछ भी नहीं। अभी सर थोड़ा सा, अभी मैं 2 दिन से हूँ बिजी, क्योंकि थोड़ा सा रील मेरा वायरल गया है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बिजी रह रही, तो अगर रील थोड़ा सा जाती है तो हाँ हो जाते हैं। इट डिपेंड्स कि हमारा प्रोफाइल से लीड्स किस तरह से आ रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर लीड ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली 6 घंटा की जगह हमें 10 घंटा देना पड़ेगा। या आप अपने मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लोग मतलब माइंडसेट ये बना के बैठे होंगे अब तो भाई 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, घर पे तो कुछ करते ही नहीं होंगे, है ना। जैसे होता है ना कि नहीं, मम्मी की मदद, घर का काम अपना। मम्मी खुद बोलती है मत करो। ठीक है। अच्छा। मम्मी खुद बोलती है मत करो ऊपर से। बट हाँ एक चीज मैं कहना चाहती, जब से मैंने काम वगैरह स्टार्ट किया तो मैं उसे बताऊं, पता नहीं अच्छे से लोग समझे नेगेटिव समझे, तो हम इतना काम नहीं करते, मम्मी खुद नहीं बोलती करने, क्योंकि क्या है कि सर ऑलरेडी हम लोग थक, फिजिकली नहीं बट मेंटली हम लोग थक जाते मेंटली हैं थक यूं जाते हैं। बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के। और क्योंकि आपको बोलना है तो दिमाग लगा के आप बोलोगे ना, कुछ भी तो नहीं बोल दोगे।
तो उन्हें मेंटली हो जाता है स्ट्रेस काफी। First, हाँ, और फोन लिए लिए गर्दन में भी पेन एंड ऑल हो जाते हैं सर, बैठे बैठे बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइप से मेरी मम्मी तो वंडरफुल वुमन, तो वो हमेशा सपोर्ट करती, नहीं कुछ नहीं करो, छोड़ो आराम करो, ऐसे वैसे मम्मी नहीं बोलती। लेकिन हाँ, अगर शी इज नॉट रेडी टू वर्क, लाइक कभी मम्मी के कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने किया। ऐसा नहीं कि हम काम ही नहीं करते। अगर आज फ्राइडे तो फ्राइडे को ऐसा मेरा अपना घर रूम बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए, ये इस तरीके से, ठीक है, तो वो अपने में ये बोला कि मम्मी आके मेरा रूम ही साफ कर देना, नहीं अब तुम्हें खुद अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी होनी चाहिए हमारे लिए, तो अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है मुनीरा, 10 लाख रुपीस का टारगेट अगर किसी को हिट करना हो तो आप उसको क्या गाइड करोगे नेक्स्ट ईयर? आपका माइक म्यूट है। अच्छा, मेरा माइक म्यूट था, बट एज्यूम करो मैंने क्या बोला। नंबर 1 ऐसे सुनाई दिया। नहीं, और किसी ने ध्यान से देखा तो, नहीं, या कोई मुझे जानता है तो बताओ क्या बोला होगा मैंने। नहीं कंटेंट, पता। कंटेंट, कंसिस्टेंसी, मैंने बोला प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग। हाँ, जिस बहुत भी सारे लोग प्लेटफॉर्म पर सही वर्क कर रहे हो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं ठीक है, से आपकी प्रोफाइल authority बिल्डिंग। बनेगी। हाँ, अथॉरिटी भी वहीं से बनती है, क्लोजिंग भी वहीं से होती है, लोग आपको जज भी वहीं से करते हैं, आपसे इंस्पायर भी वहीं से होंगे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 50% कन्वर्जन प्रोफाइल से होकर ही आते हैं। आप खुद नोटिस करो, ऑफलाइन आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो शॉप को, तभी एंट्री करते हो। किसी भी चीज को, कुछ भी शॉपिंग करो बाहर से देखोगे तभी, लोग हम्म, आपको नहीं देख रहे सामने से, क्या देखेंगे? प्रोफाइल, वहीं से जज करेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट है ये, नहीं स्टार्ट करी तो फिर कर दो। ये मत सोचो कि कंटेंट वायरल जा रहा है नहीं जा रहा है, लाइक्स आ रहे नहीं आ रहे, आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट हो ना। और ये चीज मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा वर्क करी है, तभी मैं बता रही हूँ। दूसरा, आज से स्टार्ट कर दो, ये किसी आपके घर में भाई बहन है, बातें करना उससे, मतलब नॉर्मल बातें नहीं, बिजनेस के बारे में समझाना, जो भी, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करो, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज एकदम कॉन्फिडेंटली दे पाओ आप। नॉर्मल जो और आगे के ऑब्जेक्शन होते हैं वो आप धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन बेसिक बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कोई सामने वाला आपसे पूछ रहा है व्हाट इज बिजनेस, क्या करना होता है यहाँ, तो इतने कॉन्फिडेंटली बताओ कि उससे पता हो कि हाँ इसे सब पता है। अब ऐसा नहीं कि खुद अटक रहे हो, हाँ इसमें ना ये करना होता है, 3 पैकेज होते हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको नहीं पता है, आपको सही से नहीं पता, और आप बिगनर्स हो, जज कर लेंगे। ठीक है, कोई पूछता है ना क्यों अर्निंग आपकी कितनी हुई है, इसलिए पूछता है क्योंकि आपको आपको उसे देखकर लगता है कि आपने अर्निंग नहीं करी होगी। ठीक है, इसलिए तीसरी चीज तो आयशा ने भी बताई, कंसिस्टेंसी। जो कर रहे हो, अगर हिट करना है कोई भी टारगेट, अभी भी हमें हर मंथ का टारगेट लेके चलो, हर हफ्ते का टारगेट लेके चलो, कि आपको किसी अदर टारगेट की जरूरत ना पड़े। जैसे मेरा है कि 1 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, तो जाहिर सी बात है मैं वीक में इसके ऊपर काम करूंगी, राइट। तो ऐसे ही आपका भी होना चाहिए कुछ ना कुछ टारगेट। ओके, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स, जैसे आप पूरा छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होंगे तो वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक अगर आप वीकली बोल रहे हो कि मुझे 50,000 करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो 2 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख की अर्निंग आपने मंथली ऐसे ही कर ली। ठीक है, बड़े टारगेट आपके पूरे हो गए। ये इस चीज के ऊपर आप अगर आप फोकस करोगे, देन 10 लाख क्या, आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो, बहुत बहुत मैसिव। कुछ नहीं है, बस यही सब चीजें हैं, घुमा फिरा कर एक्सपर्टीज एंड ऑल जो भी होता है ना, बस इसी सब में घूमता रहता है, सारी चीजें इसी में घूमती रहती हैं। और इसी में आपको कुछ चीजें बेस्ट बनानी होती हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से लोग आपको बहुत गंदी तरीके से जज कर देते हैं, मैंने देखा है, इस चीज को एक्सपीरियंस करा है, तभी बता रही हूँ। ओके ओके, आपका शेड्यूल? सर, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत। हाँ, काम नहीं ऐसा मत करती मैं, बोलना ये मैं बात। 11 बजे उठती हूँ। क्या सर? ऐसा मत बोलना मैं सुबह 11 बजे उठती हूँ। हाँ सर, उठती हूँ, मतलब 10:30, 10 तो उससे पहले नहीं। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये है। उसकी बाद दूसरी चीज ये कि शेड्यूल इन द सेंस, मतलब जैसे आशा ने बोला लीड्स के अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली वैसा ही होता है काम। अगर मैं सुबह उठ के देख रही हूँ कि 1000 मैसेजेस हैं, तो मुझे वैसे ही काम के बारे में सोचना है। अगर 400 है तो वैसे ही सोचूंगी। ठीक है, कुछ काम है तो उसके अकॉर्डिंग सोचूंगी। तो शेड्यूल कुछ होता नहीं है, काम नहीं करती हूँ मैं घर में, वो है, मैंने अप्रैल से काम नहीं करा है।
ऐसा नहीं कि मजबूरी में नहीं करती, मतलब ऐसे अब जैसे आयशा की मम्मी है ना, वैसे ही है बिल्कुल, नहीं करना है, मतलब मेरे लिए काम नहीं, बोले तुम्हें नहीं करना, तुम छोड़ दो। मैंने बोला मैं बेटा हूँ यार, तो पैसे फिर कमाओ, बेटे पैसे काम कमाओ। नहीं करते, बेटे काम करते घर में, क्यों बहुत कम, बेटे रेयर कर। करते हैं? बेटे सर क्या बोल दिया? बेटे कमाने लगो फिर आप नहीं करोगे, क्या बोल दिया? अच्छी खासी अर्निंग है तो पेरेंट्स बोलते नहीं, जैसे होते हैं ना ऑफिस से अच्छी कोई खासी सामने अर्निंग आ रही। करते तो भी जिम्मेवारी रहती है सर लड़कों के सुनो पहले ऊपर। मेरी बात सुनो, मैं एग्जांपल देकर। कौन अपना अपना है सर, अपना अपना। हाँ हाँ, अपना जैसे कि अपना। एक होता है ना, मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, कि शाम में अगर अब्बू आ रहे हैं मतलब शॉप से, या फिर कोई आ रहा है ऑफिस से, ठीक है, तो उनके लिए चाय बनेगी, हाँ आ रहे वो थक गए हैं, ठीक है, तो वैसा वाला से नहीं, बट ठीक है तुम काम कर रहे हो, वो समझते हैं कि वो भी मैं एक काम ही कर रही हूँ, जस्ट हाँ। लाइक बैठकर फोन चलाना, वो सिर्फ फोन नहीं है, जैसे मेंटली हम्म, बहुत थकावट होती है बोलने में, बैठे बैठे भी, फिर लेट भी जाना, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी एक काम ही है, वो हम काम ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरा काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो काम नहीं करती हूँ, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही, मतलब कोई शेड्यूल नहीं है एग्जैक्ट कि सुबह उठकर खाना है, फिर ये करना, फिर ये करना, ये करना नहीं है, ओके। खाते खाते भी रिप्लाई चला गया, एनरोलमेंट हो गई, नहीं हुआ, ऐसे ऐसे भी होता है। हम्म, ठीक है। सो हमारा सेशन अभी 9:50 हो चुके हैं और विद इन 10 मिनट्स हम इसको एंड कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको दोनों को 30 सेकेंड देना चाहूँगा। 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट दूंगा मैं दोनों को। ठीक है, आपको एक दूसरे के बारे में बताना है। ठीक है, ओके, मुनीरा आप बताएगी बता आयशा के देंगे। बारे में, आयशा बताएगी मुनीरा के बारे में। ठीक है, और तब तक मैं ऑडियंस से थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। हाँ जी, हम कैसे क्या हो? बताएंगे सर? सर हम आपको बताएंगे। नहीं बताना है, मतलब कि समझ लो कि आपको आयशा कैसे लगता है। ठीक है, हाँ वो मैं समझ गई आप दोनों वो। एक साथ रहे हो। ठीक है, हाँ। आपने क्या फील किया एक दूसरे के लिए, मतलब इन द सेंस कि मतलब दोनों मिलीनियर्स हो ना। हम्म ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन तो भाई मतलब होता है ना थोड़ा भाई, थोड़ा बहुत ईगो भी आ जाता है। तो मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील किया, मतलब कि मुनीरा कैसी है, आयशा कैसी है। ऑडियंस को भी पता लगे कि नहीं यार, मतलब सक्सेसफुल होने के बाद एक पर्सन के अंदर क्या चीजें क्वालिटी दिखती है, क्या चेंजेस आते हैं। लोग सोचते हैं वो लोग बदल जाते हैं। तो ये मिथ्स वगैरह भी अगर आपकी बातों में खत्म हो, तो भी जरूर बताना। तब तक मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ, कैसा लगा सेशन? आयशा टेंशन में आ नहीं, गई। टेंशन वाली कौन सी बात है? ऐसा लग रहा है मुझे, देख, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव था। गजब, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत मस्त। सर चैट्स आ रहे हैं, मुझे तो चैट्स दिख ही नहीं मुझे रहे। तो कुछ नहीं आ रहा, लिटरली मुझे कुछ नहीं आ रहा। हाँ मुझे दिख रहे हैं, ओनली होस्ट एंड को होस्ट कैन सी। चलो ठीक है, आप मैंने सिर्फ एवरीवन को कर होस्ट दिया। दिख नहीं रहा। एंजॉइंग द सेशन, बहुत अच्छा लगा। सेशन में सबसे पहली चीज जो समझ आई कि आयशा सुजात एंड मुनीरा सदफ ने सोसाइटी की सोच बदल दी है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। जी, दैट्स बहुत ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। हम्म। सर दोनों, खुशी की बात यह है दोनों बिहार से हैं। आप भी बिहार से हो? बिहार से हैं, वेरी हैप्पी। अच्छा, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोलना चाहो तो लास्ट में बोल सकता हूँ, पहले एक दूसरे के बारे में बता के। ठीक है, चल ठीक है, आपका 1 मिनट पूरा खत्म होता है। किसको बोलूं, टॉस करूं? कौन बोलेगा? ऑडियंस से पूछ लो। हाँ जी, किसके बारे में जानना है? सर हमें चैट नहीं दिख रही है। मुझे भी नहीं दिख रही। मैंने एवरीवन के लिए करी है। मेरे बारे। चलो, मुनीरा को वोटिंग ज्यादा मिल रही है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं, बोथ आयशा को भी बराबर ही है। आयशा 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 आयशा, आयशा के कहाँ? सभी आयशा लिख रहे हैं अब तो। ठीक है मुनीरा, स्टार्ट। सर मैं बताऊं तो, जैसे होता है ना इमोशनल मत कि होना आयशा, रोना मत।
ठीक है सर, एक बात जो मेरे अंदर भी इसके अंदर, वो इंट्रोवर्ट, जैसे कि हम ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम खड़ूस हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम में एटीट्यूड ऐसा नहीं है। ये हमने मतलब ट्रिप में जाकर ये किया। जैसे मुझे होता है ना कि हेजिटेशन होती है कि यार इस सामने वाला बंदा, इससे मैं क्या बात करूं, क्या पूछूं, मतलब ऐसा। और फिर इतना क्लोज हो जाना कि हाँ हंसी मजाक सब करे, वो नहीं कर सकती ये। ठीक है, मतलब ये नहीं ज्यादा कर किसी सकते। इंटरेक्शन जल्दी नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता। जिससे कंफर्टेबल, बहुत कम ही लोगों से कंफर्टेबल हो शाय सकती कि नेचर की हाँ वजह से। उसको। हाँ शाय है क्या? आयशा बहुत। हाँ शाई है, मतलब एक होता है ना कि क्लोज जल्दी किसी से नहीं होना, वो चीज है। हम्म। एंड बहुत क्वालिटी इनकी। क्यूट भी है, जितनी दिखती है उससे ज्यादा है। ठीक है। हाँ। और मैं बताऊँ तो मतलब फ्रेंडली, बहुत 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 ज्यादा, हम्म। बहुत। इसीलिए हमारी जोड़ी ना वो बन गई ट्रिप में, साथ रह गए। और हमारा। बड़े मजे किए हमने, अपने खुद में ही बहुत किया। एक दूसरे का कंटेंट और ये सारी चीजें, बहुत मस्ती करी, मतलब खुद का ही एक, ठीक है, अलग ही माहौल बना दिया। और ओके। मैं बात करूँ तो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा, बहुत। एक हम्म। एक बोलूँ तो मैंने इसकी अम्मी की भी बात सुनी, इसकी बहन की भी बात सुनी है। सब मतलब सच में इसने अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत प्राउड फील कराया है। हम्म। लाइक वो, जैसे मैंने बोला ना कि मैं घर में बेटा बनी, तो ये भी बनी। हम्म। ठीक है। इसके मैं पापा से भी मिली हूँ और भाई से भी। तो बहुत, सभी बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर। और ये मतलब ये होता है ना कि मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसे ही सक्सेस मिल गई, ये नहीं। ट्रूली हार्ड वर्क जो होता है वो किया है इसने, तभी मिली है सक्सेस। वरना ऐसे किसी को मतलब रील वायरल जाती है और सबकी अर्निंग होने लगती है, ऐसा नहीं होता है। बुजुर्गों में बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें हार्ड वर्क जो लगता है ना, वो हम मतलब रात की नींद जो जाती है ना, वो करते तभी। और इसने करा, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है। सो दैट्स इट। मेरी ओके। बन गई सर, तो मेरी जैसी है तो बन गई ना। हम्म। हम्म। ठीक है आयशा। हाँ, और मेकअप भी बहुत अच्छा करती है। ठीक है आयशा। जैसा मुनीरा ने बोला ना कि इंट्रोवर्ट, तो सच में मैंने ऐसा फील किया मुनीरा शायद मुझसे भी ज्यादा इंट्रोवर्ट है। अच्छा वो ज्यादा ठीक है, इंट्रोवर्ट है। मुझसे भी ज्यादा ये इंट्रोवर्ट है सर। मतलब मैं तो गई भी इसमें, तो ये जब मैं बोली कि चल मुनीरा चल, तब ये चल रही है। ठीक है। और रहा बात केयरिंग भी काफी, ऐसा तू भी ऐसे कर ले, नहीं ऐसा ये नहीं अच्छा लग रहा, वो अच्छा लग रहा। तो वो मतलब एक तरह से लगता है ना, बहन सब बोल तो रहते हैं बट हम्म। एक्चुअली ऐसा लग रहा था। केयरिंग भी बहुत है मुनीरा। हम्म। ठीक है। और बाकी तो हर चीज ही इसका बेस्ट ही है सर। मतलब फॉर मी लाइक ऐसा लगता है ना कि हाँ इतने कम टाइम में बहुत एकदम 10x रिजल्ट्स को देख सकते हैं, कह सकते हैं, जिस मुनीरा सदफ। ठीक है। और आई एम अ बेस्ट फोटोग्राफर ऑल्सो, बोलो ये। हाँ बोलने फोटोग्राफर वाला सर, था। इज अ बेस्ट फोटोग्राफर। मैंने इसकी पिक्चर बिल्कुल इतनी अच्छी से नहीं ली, इसने मुझे बहुत समझाया। हाँ सर, बहुत मतलब एक तूने 10 टीचर फोटो ली और उसने एक फोटो में एक हमार अपना मेंटी। परफेक्ट शॉट। ठीक है, क्योंकि आयशा तुमने ऐसी पिक्चर ले ली। आयशा ठीक, चलो ठीक है, मेरा फोटोग्राफी स्किल्स बहुत बैड है और इसका बहुत बेस्ट है। फोटोग्राफी स्किल्स, वीडियो स्किल्स, सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब ठीक बहुत, है। जैसे मुनीरा तो क्यूट क्यूट है, बहुत एकदम प्यारी सी स्माइल, सबसे क्यूट है इसकी। डिम्पल इसके भी पापा की तरह है सर। मैंने इसको बोला यू आर लुकिंग लाइक योर फादर। उसके पापा की भी ऐसी स्माइल है। बोलती, नहीं यू आर द फर्स्ट पर्सन सेइंग कि मैं पापा के जैसे। ये झूठे, ये बिल्कुल पापा प्यारी सी सर, क्या ही ना बोल सर, अच्छी सर, ठीक है बहुत ठीक अच्छी। है समझ गया मैं समझ गया। ठीक है ओके। हम्म। अच्छा अब हम एंड करते हैं, 2 मिनट हैं, 2 मिनट के अंदर दोनों तरफ, दोनों से मैं सुनना चाहूंगा एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, क्योंकि लोग लड़कियों को कम समझते हैं इंडियन सोसाइटी में। हम्म। भाई आप लड़कियों हैं, आपने एग्जाम्पल सेट करा है, तो भाई इसके बारे में आप ही बेटर बता सकते हैं। एक्चुअली हाँ बोलो मुनीरा, यू फर्स्ट। नहीं सर ने क्या बोला अभी? समझाना आयशा। मैंने क्या ये बोला? बोला मैंने कि मैं नहीं क्या, सुना। मैंने बोला वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताओ। मैक्सिमम इंडियन सोसाइटी के अंदर ही मतलब ठीक ओके कम ओके समझा ओके। जाता है। और आप खुद मतलब इतनी छोटी एज में आपने इतना आपने किया है, और आप मतलब ये भी बता रहे हो कि मतलब हाउसवाइफ कैन डू ऑल्सो। तो मतलब एक वुमेन मतलब जिसमें गर्ल्स हाउसवाइफ सब कुछ आ गया। देखो मेल्स हैं कर लेंगे, ठीक है कर लेते हैं सीख लेते हैं, उनके अंदर एक अलग ही विल होता है।
वो विल जल्दी खत्म नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बहुत कम होती। बट मेन बात ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, अब आप इतनी एज में मिलियनर बनी हो तो आपसे बेस्ट कोई बता नहीं सकता इसके बारे में, थोड़ा सा बता। पहले मैं बताऊं, मेरी हाँ, बारी है। 50 लाख वाले ओके बताएंगे। ओके। तो देखो, आप मतलब हमारे इंडिया में सिर्फ ये माइंडसेट है कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं भी है। ठीक है, अदर मतलब बहुत सारी मुस्लिम्स कंट्रीज उनमें उनकी बात वो है कि रिलीजन को लेकर, लेकिन इंडिया के जितना नहीं है कि एक होता है ना कि बेटे को बिल्कुल डबल समझना, ये सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, अगर आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को देखोगे, काइली जेनर, वो तो अलग है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत स्ट्रगल करके मतलब अच्छी अच्छी वुमेन है, इवन के हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी। तो वुमेन कुछ भी कर सकती है, इस बात का ये रखना, मतलब एक अपनी वीक पॉइंट ये मत करो कि मैं लड़की हूं तो मैं नहीं कर सकती। अगर आपको फेस नहीं दिखाना तो भी आप कर सकते हो। आप जरिया ढूंढ सकते हो, दूसरा तरीका ढूंढ सकते हो कि मुझे कैसे करना है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो चाहे आपके सामने कितनी भी स्ट्रगल आए। ठीक है, आपके पास, मैं एक बात बताऊं कि जितना मतलब वुमेन जितना जितनी चीजें सहती है ना कि मतलब तकलीफ एंड ऑल, वो उतना मेन नहीं करते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंड मी आल्सो नहीं कर पाते। जब आप वो चीज कर सकते हो, सर हाँ ये चीज है, आपने, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात सुनो अभी पहले। ठीक है, तो आप लोग जब वो सारी चीजें मतलब इतनी सारी तकलीफ है और जैसे शादी हो गई, कुछ नहीं कुछ बुरा हो रहा है तो आपको ही सहना है, लड़के को नहीं सहना। ठीक है, और ऐसे भी मतलब कम्युनिटी में कुछ हो रहा है तो पहले लड़की को बोलेंगे इसी ने करा होगा, कुछ ऐसे किया होगा, इसी ने करा होगा। ठीक है, तो आप पे अगर मतलब वो सब चीजें सहते हो तो वैसे ही अपनी पावर भी दिखाओ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। अगर आप चाहोगे तभी, बस आपकी चाहने की देरी है। अगर आपने चाह लिया कि मुझे ये चीज करनी है, देन यू कैन डू। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं। हाँ, आपके सामने है कि मुझे फेस नहीं दिखाना, बहुत सारे मुस्लिम्स में एंड ऑल, मुझे ये नहीं करना, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, बहुत सारी। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही। हाँ, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है एंड ऑल, लेकिन उन सब चीजों को भी साइड रख के और मतलब ओवरकम करके उसका सॉल्यूशन निकाल कर, बट आप कर सकते हो। उस चीज को कभी वीक पॉइंट मत समझना कि मेरे साथ तो ऐसा है, उनको ना उनकी फैमिली ये कर रही है, तो उसके बाद भी आप कर सकते हो। सीरियसली अगर फैमिली की बात आती है तो उन्हें पता नहीं होता कि आप क्या कर सकते हो, इसलिए वो आपको सपोर्ट नहीं करते। जब आप उन्हें करके दिखाओगे ना थोड़ा सा भी रिजल्ट, आप जैसे उससे थोड़े से ऊपर होगे ना, देन उनसे ज्यादा सपोर्ट आपको कोई नहीं करेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तब की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप रिजल्ट्स क्रिएट करके दिखा रहे हो, देन उनसे ज्यादा सपोर्ट आपको इस दुनिया में कोई नहीं करेगा जितना आपके पेरेंट्स आपको करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा कभी मत बोला करो कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। आप उन्हें करके नहीं दिखाते हो इसलिए नहीं करते हैं। आप जब करके दिखाओगे वो बहुत साथ देंगे आपका। ठीक है, बस यही चीज है और कुछ नहीं। मुनीरा एंड आयशा फैमिलीज भी लाइक मारी छोरियां छोरों से कम है के। Exactly, sir, exactly. So there is no comparison between a woman और a man, दोनों ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से if a man become a millionaire, then why not woman? ठीक है। If a man can drive, then why not woman? सभी के पास हाथ है, आंखें, नाक, सब सब है ना, जो जिससे हम काम करते हैं वो सारी चीजें, तो फिर क्या? Actually, what I feel ना सर, लड़कियां अपने लिए स्टैंड लेना भूल जाती हैं कभी। शायद वो स्टैंड नहीं लेती, Exactly. वो अपने लिए इमोशन स्टार्ट फैमिलीज स्पीकिंग के। फॉर योरसेल्फ। अपने लिए बोलो, तो अपने लिए सब कुछ करो। यू स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। स्टार्ट लाइक देखो अपने, बहुत सारे ये अगर उन्हें ये चीज मिल गया कि हाँ तुम ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, वो अपने आप उसी में ढल, ठीक है, दे आर नॉट अलाउइंग। स्टार्ट स्पीक फॉर योरसेल्फ, बोलो अपने लिए कि हाँ आई नीड दिस, आई वांट दिस, आई वांट टू डू दिस। सब चीज होगा, क्यों नहीं मिलेगा? तुम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। और अगर जैसे मुनीरा ने बोला ना कि तुम रिजल्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, तो हर कोई सपोर्ट कर देता है सर। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, 1 वीक to 10 days, मैं यही सोचती रह गई कि मैं अपना फेस शो करूँ ना करूँ। सिर्फ मेरा एक ही बैरियर था कि मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। ठीक है, और मेरे यहाँ जैसे लाइक मैं जिस इवन मुस्लिम फैमिली है तो, और फिर मैं जिस भी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ क्या है कि लड़कियां काम तो करती हैं, बट
कोई लाइक ट्यूशन पर आ रही है, ठीक है, एक छोटी छोटी चीज है, ठीक है, ट्यूशन पर आ रही है और कुछ हाउस होल्ड में ही कुछ अच्छी से टेलरिंग का काम कर रही है, स्टिचिंग का काम कर रही है एंड ऑल, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें। मैं किसी काम को छोटा नहीं कह रही, बट एक स्पेसिफिक टाइम पर हो सकता है तो वो बेस्ट टेलर भी बन सकते हैं, हो सकता है वो बेस्ट कुक भी बन सकते हैं, बेस्ट शेफ बन सकते हैं, बट एक लिमिटेड, हाँ बस इतना हो गया, इतना हो गया, उतना, ठीक है। सो लाइक मैं लाइक उस फैमिली में, तो मैं सच बताऊं, इन दिस जस्ट एज ऑफ 18, in my entire family, I'm the first woman millionaire. I'm the first, अरे मैं मैं first। मैन पूरे घर में, वो भी मैन भी कोई नहीं है। वो मैं नहीं, ही मैं हूँ। तो मतलब मैं सिर्फ घर का entire family, like my complete family, खानदान बोल दो, पूरे पूरे खानदान। खानदान, पूरे खानदान। मैन तो है सर, बहुत सारे मिलीनियर हैं, मुनीरा बट तो वुमेन नहीं है, मैन मेरे फैमिली में नहीं है, मैं हूँ। अच्छा ठीक मुनीरा है, निकल गई बट है। दे, तो मुझे अपने में लगता है कि आई एम डूइंग दिस समथिंग, क्योंकि ये मैं तभी कर पाई या कोई भी पर्सन तभी कर पाएगा once you start speak for yourself, once you start taking stand for yourself, then only। खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो थर्ड पर्सन से एक्सपेक्ट मत रखोगे यार कि वो मेरा सपोर्ट करेगा, मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, नहीं, नहीं होगा। चलो ठीक है, वुमेन और मेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके सर, बारे में हमने सुन लिया। बोथ अब आर सेम। वॉइस कर सकते हैं कुछ? क्या? बिल्कुल, व्हाई नॉट। अभी यहाँ पे लड़के अपने आप को कम थोड़ी समझने लगे हैं कि मैं कम हूँ, मैं कुछ, नो, यू टू कैन डू, इफ अ सर वुमन आपने कैन बोला कुक कि देन यू टू कैन कुक, राइट? इफ अ वुमन कैन कुक देन यू टू कैन कुक, एग्जैक्टली। इफ अ मैन सर कैन हमने ड्राइव यहाँ देन पर वुमन कैन बताया ड्राइव। कि जैसे हमने यहाँ पर बताया कि लड़कियां कर सकती हैं, हमने ये बोला लड़के नहीं कर सकते, आपका तो वही आप करोगे। मैंने लड़कियों को बताया कि आप कम नहीं हो, आप कर सकते हो। चलो एक मोटिवेशन लाइन लड़कों के लिए भी बोल दो, फिर लड़कियों को बहुत इंस्पिरेशन मिल गई। हाँ, जिस तरीके से मैंने बोला ना सर कि अगर लड़का कार चला सकते हैं तो लड़कियां भी कार चला सकती हैं, तो ये लड़कियां जब खाना इंस्पिरेशन। पका सकती है तो लड़का भी खाना पका सकता है अपने लिए बेस्ट से बेस्ट। संजीव कपूर इज वन ऑफ द टॉप शेफ, है ना, ऑल ओवर इंडिया में टॉप शेफ है संजीव कपूर। आप वो एक ने बोल दिया सर, इनकी जर्नी देख के लग रहा है कि लड़के कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नो 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 अरे नो। भाई, मैं समझ कैसे? फीलिंग आ गई सभी लड़कों में। अब लड़कों को भी थोड़ा सा लास्ट में पुश दे के चले जाओ। वाई, क्यों सर? अभी आप एग्जांपल्स देख लो, अभी अगर लड़के अगर अपने आप को कम समझ रहे तो एग्जांपल्स देख एक लो। मिनट, लड़के ने ही हमें मिलियनर बना दिया, फिर आप क्यों नहीं बन सकते? क्या बोला? हाँ, सर आपने ही तो हमें मिलियनर बनाया ना। अच्छा मैंने, अच्छा ये हाँ। अगर कभी भी डिमोटिवेट होता है तो एग्जांपल्स अपने आगे देखो कि इफ अगर आप लोग फील कर लड़का नहीं कर, अरे वर्ल्ड टॉप लाइक रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क है क्या, एंड इंडियन टॉप रिचेस्ट पर्सन अंबानी, दे आर मैन। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, बट लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है शुरू से ही, तो मैं उनके लिए बोला। मैं एक चीज आप यहाँ लोगों पे को सर ने हाईलाइट इसलिए किया बिकॉज वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। like stereotype society pressures and this kind of thing। तो मैं ये कहना चाहूंगा गर्ल्स को, यू हैव इक्वल राइट्स। एक वर्ड में अगर मैं मान सकता हूँ, इक्वल राइट्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है जो राइट मेल के पास नहीं है, मेल के पास है वो आपके पास नहीं है, यू हैव इक्वल राइट्स, ठीक है? तो सक्सेस होने के लिए अपना स्टैंड लेना पड़ता है, अपनी कामयाबी के आप खुद, ठीक है? वो पर्सन खुद होते हो जो आप अपने आप को वहां तक लेके जाते हो। आप खुद जिम्मेदार, अपने सक्सेस के लिए भी अपने फेलियर के लिए भी, ठीक है? यू हैव इक्वल राइट्स। मैं तुम दोनों को बोलना चाहूंगा, एक वर्ड में आंसर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए दोनों अलग नहीं है। मैं एक चीज बताऊं, मैंने पता क्या फील करा? तुम दोनों ना आग हो, आग। मतलब वो जो चमक है ना, रोशनी जो निकल रही है, ठीक है? जिसको लोग, मतलब एक आग से जो लाइट निकलती है ना, लिमिनस, मुनीरा का तो नाम भी मुनीरा है, उसका मीनिंग भी क्या है? चमक, लिमिनस, ठीक है? दोनों ही चमक है, मतलब जो रोशनी दे रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? और लोग उस, मतलब जैसे ना आग सेकने बैठते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है ठंड में, ठीक है? तो मतलब आपकी चमक से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी चमक से ही बहुत सारे लोग क्या पता आने वाले टाइम में मिलियनर्स बनेंगे, और आपकी चमक ही शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक जरिया बन जाएगी इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह तक जरूर। पहुंचाने के लिए, ठीक है? सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत करके भी अच्छा लगा, ठीक है? और मैं दिल से चाहूंगा कि आप दोनों अच्छे लेवल पे जाएं, ठीक है? बहुत अच्छे लेवल पे जाएं, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, ठीक है? और सभी अपनी अकेले नहीं, अपनी टीम वालों को भी ग्रो करवाएं, सारे जितने भी अल्फा मेंबर्स हैं वो भी ग्रो करें नेक्स्ट ईयर्स, सभी मतलब
मतलब जितने मैं तो मेरी तरफ मैं चाहूँ तो जैसे मुनीरा ने बोला, मैं चाहूँ तो मैं सभी को मिलियनर बना दूँ। ठीक है, जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मिड टर्म गोल्स हैं, वो सारे पूरे हो जाएं। ठीक है, मेरी तरफ से यही है कि जल्दी से जल्दी और सक्सेसफुल बनो, ताकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर दो। मेन चीज, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, वुमेन्स को लेकर, शायद मैंने वो वहां पे ज्यादा फील करी है कि हाँ बोलते हैं कि सर हम मतलब हस्बैंड की वजह से नहीं कर पा रहे, सर हम पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स मना करते हैं ये करने के लिए, वो मत करो। इफ यू कैन डू, इफ यू बोथ, अगर आप दोनों कर सकते हो, ठीक है, सेम कम्युनिटी में आपके पेरेंट्स ने अगर आपको हर चीज अलाउ करी है, आपको बिजनेस करना अलाउ करा है, तो इक्वलिटी फिर सबके लिए है। ठीक है, ऊपर वाले ने अगर आपको सेम ग्रोथ दी है तो यही ग्रोथ सभी के लिए भी है। ठीक है, बट ये है कि आपको एक इस तरीके का एग्जाम्पल बनना है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी में, सबसे पहले अपनी कम्युनिटी में, और उसके बाद सभी लोगों के लिए, सभी फीमेल्स के लिए और सभी मेल्स के लिए भी। ठीक है, इस तरीके का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करना, जैसे आपने बताया कि हमें फ्यूचर में ये बनना है, इस तरीके का अपना डेवलपमेंट करना है कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हों। और आने वाले, ऐसा नहीं कि आप दोनों के अलावा और भी यहाँ से निकलेंगे जो इंस्पिरेशन बनेंगे बहुत ज्यादा लोगों के लिए। मेन चीज ऐसे लोग जो ट्रांसफॉर्मिंग हो जाए, मतलब आपके साथ मिल के इंसान की जिंदगी बदल जाए, जैसे आप दोनों मेरे साथ मिले। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ और लोग मिल रहे हैं, जिंदगियां बदल रही हैं। अगर मुझे पावर दी है ऊपर वाले ने मेरे हाथ में कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, मैं लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूँ, बस वो एक बार मेरे से टच में तो रहे, एक बार मेरी बात सुने हर चीज। अगर मैंने आप दोनों को मिलियनर बनाया ना, तो आप अपने जैसे 10 लोगों को और मिलियनर बना। ये पावर चाहिए आप दोनों से, और ये पावर मैं आप दोनों से एक्सपेक्ट करता हूँ, और बाकी जितने अल्फा मेंबर्स हैं मैं सभी से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप इस लेवल के हो जाएंगे तो आप भी इस तरीके